जय हिंद प्यारे दोस्तों। मैंने 2600 मैथ करवा दी है। जब मैंने किताब कराई वॉल्यूम नंबर 1, वॉल्यूम नंबर 2, इसमें 64 सेट 2600 मैथ के ही हैं। मैं उनको जो वॉल्यूम नंबर 1 का हमने कराया हुआ है उस वीडियो में थंबनेल लगाकर वीडियो को हम अपलोड कर रहे हैं, जिससे कि आप प्रॉपर सीख सकें। आपको हम थोड़ा सा बता भी देते हैं तेजी के साथ। देखिए, जैसे आप 2600 मैथ का पहला सेट लगा रहे होंगे, सेट में जो हमारे सॉल्यूशन होंगे वो इसी सीरियल से रहेंगे। सॉल्यूशन का सीरियल यही रहेगा, बट जो ये नंबरिंग का सीरियल है ये नहीं, मतलब क्वेश्चन यही रहेगा, बस ये नंबरिंग नहीं रहेंगी। नंबरिंग आगे पीछे की रहेंगी तो उससे मैटर नहीं है, आपको क्वेश्चन के सारे सीरियल से प्रॉपर मिल जाएगा। मैं डेली 2 वीडियो YouTube में अपलोड कर दूंगा जिससे आप सीख सकें। ठीक है, तो सेशन को एंजॉय कीजिए। हेलो एंड वेलकम। मैं यानी प्रकाश अवस्थी कानपुर वाला। प्यारे दोस्तों, आज हम लोग 2 सेट पढ़ेंगे मगर प्यार और धैर्य के साथ। तो स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन बहुत अच्छे से। जी हाँ दोस्तों, 2 सेट जो कि 5 जनवरी 2021 में आए थे आरआरबी एनटीपीसी के, मोहब्बत से पढ़ेंगे। क्या कहता है पहला क्वेश्चन, एक दुकानदार को 4800 में मशीन बेचने पर 20% की हानि होती है, तो 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए दुकानदार को उसी मशीन को किस मूल्य पर बेचना चाहिए। प्यारे दोस्तों समझो, 20% हानि का जो अर्थ होता है वो 80% होता है। भाई 100 की चीज 20% हानि तो 80%, जो कि हमारा 4800 में होगा। और 20% लाभ का अर्थ होता है 120%, क्योंकि जब भी हानि होती है तो वो 100 में घटा दो एज ए परसेंटेज फॉर्म में, और प्रॉफिट होता है तो 100 में जोड़ दो एज ए परसेंटेज फॉर्म में। मासूम से दोस्तों आपको बस सीखना है प्रकाश कला। ये 48 है, ये 8, किसका गुणा करे कि 48 बन जाए, तो 6 का। तो 12 में किसका गुणा करे कि, मतलब 12 में भी 6 का करेंगे तो 72 हो गया। बस ये 2 जीरो एक्स्ट्रा थे तो 2 जीरो एक्स्ट्रा लगा दो, क्यों, ऑलरेडी ये जीरो था। तो ये समझ गए होगे। तो बढ़िया क्वेश्चन, प्यार से पढ़ाता हुआ मासूम सा टीचर। तो जी हाँ, पहले का आंसर 7200 लॉक कर दीजिए। धैर्य रखना, चीजों को समझना मगर प्यार से। जी हाँ, कहता है किसी भी बहुभुज के बाह्य कोणों का योग कितना होगा, 360 डिग्री। हमने बहुभुज चैप्टर बिल्कुल सेपरेट पढ़ाया हुआ है, किसमें, आरएस अग्रवाल की किताब में। आप वहां से भी पढ़ सकते हैं कि सभी बाह्य कोणों का योग 360 होता है। चले, कहता है यदि एक परिवार द्वारा उपयोग की जाने वाली किराने की वस्तु के मूल्य में 25% की वृद्धि हो जाए तो उसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी होनी चाहिए, ताकि, ट्रेडिशनल क्वेश्चन है, 20% आंसर। सर कैसे? भाई 25% का जो अर्थ होता है बच्चा वो 1/4 होता है। अब 4 से कोई चीज 5 हो गई, 4 से कोई चीज 5 हो गई, तो अब आप क्या कहोगे, सर 5 से हमें 4 लाना है। तो दोनों का अंतर एक, कंपैरिजन 5 से गुणे 100, यानी 20% इज द राइट आंसर। 20% इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है sin 15 का मान बताइए। बच्चा जानता है कि हमने यूथ में सारी वैल्यू लिखवाई थी कि sin 15 √3 - 1/2 √2 होता है। फिर भी हम आज कई सारी वैल्यू फिर से लिख दे रहे हैं जिन्हें आप याद करें, जैसे sin 15 √3 - 1/2 √2 होता है। cos 15 √3 + 1/2 √2 होता है। जैसे tan 15 दोनों को भाग दोगे इसके अकॉर्डिंग √3 - 1/√3 + 1, पर जब आगे सॉल्व करोगे तो 2 - √3 होता है। ये बात याद रखना। और tan 15 ये हो गया तो cot 15 2 + √3 होता है। साथ ही साथ
साइन 18 की वैल्यू, नहीं चलो साइन 22.5, साइन 18 तो याद किया होगा आपने, 1/2, 2 माइनस रूट 2, कॉस 22.5 की वैल्यू 1/2, 2 प्लस रूट 2। अगर मैं साइन 18 की बात करूं तो √5 माइनस 1/4, समझ रहे हो ना। और कॉस 18 की बात करूं तो √10 प्लस 2 √2 अपॉन 4। तो ये सब आपको याद करना पड़ेगा, समझ गए कि नहीं। तो ये सब वैल्यू 2√5 होगा, सॉरी है, तो ये सब 2√5 होगा कॉस वाले में। तो ये सब वैल्यू आपको याद करना चाहिए। तो यहां हमसे साइन 15 कहता है तो √3 माइनस 1 अपॉन 2 √2। जैसे जो जो सामने लिखा है, जो पहली वैल्यू लिखी है √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1, ये tan 15 की होती है। √3 प्लस 1 अपॉन 2 √2 ये cos 15 की होती है। और सबसे लास्ट वाली साइन 15 की। चलिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और जो बताया जाए उसे नोट भी करते रहिए। बोलो हाँ। प्यारे दोस्तों, इसी बात में लाइक तो बनता ही है, ये बात याद रखना। क्यों? क्योंकि हम बड़े प्यार से एक्सप्लेन करते हैं। आप हमारे सारे लेक्चर देखिए, आपको ऑटोमेटिक खुशी मिलेगी। जी हां दोस्तों, जैसे ये क्वेश्चन, यदि एक परमेय संख्या को हर 2 की पावर n 5 की पावर m के रूप में है, जहां n और m गैर ऋणात्मक है, तो संख्या का दशमलव विस्तार शांत होगा। शांत का अर्थ होता है टर्मिनेटिंग। सर क्यों? जब हमने यूथ बताया था, इन जनरल अगर नीचे 1/3 हो तब ये अशांत हो जाएगा, जिसे नॉन टर्मिनेटिंग, जिसे हम रैकरिंग डेसिमल, जिसे हम अशांत बोलते हैं, जिसे 1/7 वाले में, 1/6 वाले में इस पैटर्न पे हो। बट कभी आपके सामने कहीं ऐसा लिख दिया कि 2 की पावर कितना n और 5 की पावर m, आगे पीछे कुछ भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर nm बराबर है, एक एक रख दो तो नीचे 10 हो जाएगा। अगर 1 1 रखो 10 तो ये 0.1 आएगा कि नहीं आएगा। चलो n को 2 रख दो तो 2 दूना 4, और ये 5 एकम 5, n बराबर 2 रख रहे हैं, m बराबर 1 यहां वाले में, तो 1/20, तो यही समाज कहेगा 0.5। तो प्यारे दोस्तों, कॉन्सेप्ट इज द पावर 0.05। ठीक है, ठीक है। तो चीजों को जो समझोगे तभी आगे आप बढ़ोगे। अर्थात इसमें कोई चीज बार बार रिपीट नहीं हो रही है। अगर बार बार रिपीट होती तो वो अशांत यानी आवर्ती, जिसे हम रैकरिंग बोलते हैं, पर ये शांत डेसिमल है, जिसमें दशमलव हट जाता है और नीचे 0 आ जाता है। चलिए, दिया गया पाई आरेख अभी दिया जाएगा। एक कॉलेज के विभिन्न संकायों में दाखिला लेने वाले छात्रों की संख्या को दर्शाता है। कुल छात्रों के कितने भाग ने कला संकाय में दाखिला लिया है। प्यारे दोस्तों, जब ऐसा बोल रहा है तो एक बात को समझना, हमें यहां जाना पड़ेगा। हमसे जो पूछा जा रहा है यहां पर हमें दिखेगा, ठीक है, यहां पर दिखेगा। तो कला शब्द बोला गया था, कुल छात्रों के कितने भाग ने कला संकाय में दाखिल लिया। देखो, कला में लिया है 1200 लोगों ने। जो आर्ट सब्जेक्ट था उसमें कितने लोगों ने भाग लिया? 1200 ने। और आउट ऑफ कितने में? सभी का योग 1200 है, 1200, और आउट ऑफ कितने में? तो सभी का योग। मासूम से दोस्तों, 12 3 15, 15,025, मतलब 2500, इधर 11, टोटल 3600 हो गया। अगर पूरे सर्कल के अंदर की वैल्यू को जोड़ते हैं 3600 आएगा, तो कहते हैं 1/3 आएगा। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस 1/3 होगा। बोलो हाँ। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और 17 नंबर क्वेश्चन भी सीखिए हमारे साथ वाया प्रकाश कैलकुलेशन। एक बच्चा कहता है मेंसुरेशन करा दीजिए, एडवांस मैथ स्पेशल बैच खरीद लीजिए, उसमें सारी मेंसुरेशन हुई हुई है। अब कह दो किरण की बिल्कुल पढ़ाएंगे आने वाले समय में। नेक्स्ट मैं डिजिटल बोर्ड लेने वाला हूं, तब मैं किरण का मेंसुरेशन ज्योमेट्री पढ़ाऊंगा, वो भी पेड, पैसा लेके। सर ऐसा क्यों? सीधी सी बात है, लाइव क्लास भी रखूंगा, ये मैंने बता दिया है, और रिकॉर्डेड पेड। फिर देखो कैसे नहीं आते हैं लाइव। भाई किरण 150 घंटे पढ़ाया, बच्चा लाइव ही नहीं आता, 30 बच्चा 50 बच्चा, गुस्सा आती है। मैं ला के दिखा दूंगा, इनको एक्टिव कर दूंगा, देख लेना।
फ्री पढ़ना है तो लाइव आओ, नहीं पढ़ना तो रिकॉर्डेड में आओ, फिर समझ में आएगा। क्योंकि फ्री की चीज हजम नहीं हुई ना बच्चों को कि एक टीचर किरण पढ़ाए। ठीक है। संख्या 21,600 के कितने गुणनखंड पूर्ण वर्ग हो जाएंगे? मासूम से दोस्तों बहुत अच्छे से समझना। इस क्वेश्चन को लगा लो 2 स्टार, क्योंकि आप सीखोगे प्रकाश कला। जैसा मैं बता रहा हूं आप वैसे ही करना, कभी इस टाइप का क्वेश्चन गलत नहीं होगा। देखो पहले तो ये 100 हो गया, इसके बारे में आप जानते हो 25 चौका 100, 25 होता है 5 का स्क्वायर और 100 चौका तो 2 का स्क्वायर। अब 216 जो कि 6 का क्यूब होता है, 6 का क्यूब मतलब 2 गुणे 3 और इसका क्यूब, यही तो होता है। पहले बोलो हाँ। तो हमने पूरा ब्रेक कर लिया। अब यहां से देखो 2 की पावर 3, 2 5, यानी 2 की पावर 5 आ गया, 3 की पावर 3, 3 की पावर 3 आ गया और 5 का स्क्वायर आ गया। अब यहां पर हमें स्क्वायर फैक्टर चाहिए। सर कैसे करोगे? टेक्नोलॉजी देखना प्रकाश कला। 2 की पावर 0, 1, 2 ऐसे ही करना, कभी गलत हो जाए तो मैं जिम्मेदार हूं, कोई और नहीं। 3 की पावर 0, 1, 2, 3, 5 की पावर 0, 5, 1, 2। अब एक चीज देखो, इसमें वर्ग वाला पैटर्न कौन सा बनेगा? देखो 2 की पावर 0 वाला, क्योंकि किसी की वैल्यू 0 होती है, मतलब 2 की किसी की पावर 0 होती है तो 1 होता है, और 1 का स्क्वायर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये स्क्वायर के फॉर्म में होगा, ये स्क्वायर के फॉर्म में होगा, ये यहां से हमें 3 टर्म्स मिले। कितने टर्म्स मिले? 3। इसमें स्क्वायर के फॉर्म में ये होगा, स्क्वायर के फॉर्म में ये होगा। 3, 2, 5, 1, 2, 2 टर्म्स हमें यहां मिले, और यहां पर भी हमें कितने टर्म्स मिले? 2। तो इसका आंसर 4 तिहाई 12, यही उत्तर हमारा। तो ये एक अच्छा तरीका था, अन्यथा फैक्टर करते रह जाते और डिसाइड करते रह जाते। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस 12 होगा। याद रहे, ये वन ऑफ द बेस्ट तरीका है जो कि हमारे पेड कोर्स में इसके गुणनखंड का मिलता है तरीका, पर कोई जरूरत नहीं, आप यहां से भी सीख सकते हैं। समझो, ये वैल्यू है जिसको हमने तोड़ दिया, समझ गए। अब यहां ऐसे बना लिया, हमसे यहां कह रहा गुणनखंड पूर्ण वर्ग हो। पूर्ण वर्ग का सेंस होता है n की पावर 0 या n स्क्वायर के टर्म्स में हो, बस मतलब स्क्वायर। तो 2 की पावर 0 वाला, 2 की पावर 2 और 2 की पावर 4, 3 की पावर 0, 3 की पावर 2, 5 की पावर 0, 5 की पावर 2। तो यहां से 3 टर्म्स, यहां से 2, यहां से 2, 3 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 12। अगर आपको कभी लगे कि ये प्रकाश कला गलत है तो हम आपको एज ए डेमो में कोई संख्या ले लेते हैं, मान लो 12 ही ले लेते हैं कि 12 में कितने वर्ग होंगे। इन जनरल 12 के बारे में तो आप सारे फैक्टर जानते हो कि 1 से भी जाता है, 2 से भी जाता है, 3 से भी जाता है, 4 से भी जाता है, 6 से भी जाता है, सीधे से बात 12 से भी जाता है। यहां पर आप जानते हो कि पूर्ण वर्ग वाली 2 ही संख्या आ रही है, पहले बोलो हाँ। पर अब सर हमें तो आपके तरीके से बताओ, तो हम कहते हैं ये 4 तिहाई 12 यानी 2 का स्क्वायर गुणा 3 की पावर 1, बोलो हाँ। अब यहां पर 2 की पावर 0, 1, 2, 3 की पावर 0, 1। अब देखना पूर्ण वर्ग की बात है ना, यहां पर एक टर्म्स ये मिला, एक टर्म्स ये मिला, तो टोटल ये 2 मिले और इसमें एक ही मिला, तो 2 ही तो आया आंसर। आप बताइए क्या बदल गया? देखो देखो गौर से देखो, बोलो बोलो बोलो, टेल टेल। तो 1 और 4 ही तो, 2 ही तो टर्म्स है बस। पर इसमें निकालने में हमें समय लग जाएगा कि कौन सा होगा कौन सा नहीं होगा। आप समझदार हो, सीखो प्रकाश कला। जी हां, 17 के बाद 23 नंबर क्वेश्चन, जिसे सीखेंगे मगर प्यार से, हर चीज को बताया जाएगा। प्यारे दोस्तों, शेयर तो बनता ही है। जी हां, आज फिर से पहुंचा दो, कम से कम 200 लोग लाइव होने चाहिए। और ऐसा कब हो सकता है? जब आपका सपोर्ट मिलेगा। याद रहे, आपके सपोर्ट के कारण ही ये लेक्चर कंप्लीट होंगे, जिसमें पैसा नहीं लिया जाएगा, सिर्फ प्यार चाहिए, यानी सपोर्ट, शेयर और लाइक, और कुछ नहीं। ठीक है, तभी ये 32 सेट करा देंगे और इसके बाद फिर 32 करा देंगे। देखो, कहता है वह कौन सी भाषा है जो छात्रावास में रहने वाले 3 में से कम एक छात्र द्वारा बोली जाती है। अब एक चीज समझो, तीन छात्रों में से कम एक छात्र में, तो टोटल छात्रावास में 72 लोग हैं
और 3 से भाग दे दो 24 आया। और 24 के आसपास वैल्यू कौन सी है? तो 24 से बड़ी वैल्यू है 25। यानी हिंदी एक ऐसी भाषा है कि हम कहीं ढूंढेंगे तो 3 में से एक बंदा हिंदी बोलता होगा। नहीं समझे? एक हॉस्टल है, मेरी बात समझो, ये पॉसिबिलिटी वाला खेल है। पहले समझो, एक हॉस्टल है जहां 25 बंदे हिंदी बोलते हैं, 22 अंग्रेजी, 12 मराठी, 8 तमिल, 4 बंगाली बोलते हैं, टोटल तो 72 हो गए। अब हमसे कह रहा 3 बंदों में से क्या चांसेस है सबसे ज्यादा भाषा बोलने वाला? तो हिंदी, क्योंकि ज्यादा कैंडिडेट तो हिंदी वाले हैं ना, सीधी सी बात है। तो ज्यादा कैंडिडेट हिंदी वाले तो हिंदी बोलेंगे। बोलो हाँ। तो मोटा मोटा समझो 72 डिवाइड बाय 3 24। तो 24 से ऊपर या पास इक्वल में वो हिंदी है, जो कि 25 लोग हैं हिंदी बोलने वाले, इसलिए इसका आंसर कॉमन सेंस से हिंदी आएगा। अब कह दो सर मराठी बोलने वाले, अरे भैया 72 हैं, 72 मराठी 1/6 वाला, मतलब 6 लोगों में से कोई एक मराठी बोलता होगा। ऐसा खेला होता है। नहीं समझे तो कोनो बात है नहीं। प्यारे दोस्तों, मैं बार बार, अभी 10वां सेट हमारा होने वाला है, ठीक है, बढ़िया से सीखिए मगर प्यार से। एक बच्चा कह रहा है सर टॉपिक वाइज करा रहे थे वो बहुत अच्छा था। मेरे भाई बिल्कुल टॉपिक वाइज करा रहे थे, पर हमारे लिए तो कष्ट था, तुम क्वेश्चन ही नहीं भेज रहे थे हमारे टेलीग्राम में, तब कोई नहीं कहेगा भाई। हर बार हमें क्या करना था, एक टॉपिक के लिए 4000 पेजेस में नजर मारनी पड़ रही थी, आंखें दर्द हो रही थी। अभी 3 ही पेज में मारते नजर तो कोई दिक्कत नहीं। ये चीज होता है। एक बस अपनी समान दिशा में क्रमशः 3 किलोमीटर प्रति घंटा, 5 किलोमीटर प्रति घंटा चाल से चल रहे 2 व्यक्तियों को पार करता है। प्यारे दोस्तों, 3 और 4 समझो, ये एक ट्रेन है जिसकी लंबाई L है, स्पीड इसकी U1 मान लो, और जो ये व्यक्ति जा रहे हैं सेम डायरेक्शन में, एक व्यक्ति, 2 व्यक्ति। अब इनकी स्पीड, तो ये ट्रेन ऐसे इन्हें क्रॉस करेगी, मतलब सेम डायरेक्शन में। तो सीधी सी बात है, जो टाइम है जैसे 10 सेकंड, तो ट्रेन की लेंथ सेम, तो ट्रेन की स्पीड ज्यादा होगी, और सेम डायरेक्शन में 3 की, तो U1 माइनस 3। और सेम चीज अगर इसको क्रॉस करती है तो समय बराबर डिस्टेंस जो कि L ही रहेगा, और ये U2 माइनस 5 हो जाएगा, क्योंकि ये 5 की स्पीड से जा रहा है सेम डायरेक्शन में। हमसे स्पीड ही पूछी गई है तो कोई दिक्कत नहीं, भाग दे दो 10/11 U2 माइनस 5 अपॉन U1 माइनस 3। प्यारे दोस्तों, आप देखो यहां 10 U1, यहां 11 U2, मतलब सॉरी U1 ही है, क्योंकि ट्रेन की स्पीड तो सेम ही होगी ना, तो U1 ही आया। माइनस का 30 आया, और 55 तो 25 आया, मतलब ट्रेन की चाल 25 किलोमीटर प्रति घंटा होगी, यानी U1 की जो वैल्यू होगी वह 25 होगी। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस 25। नॉट ए बिग डील, 2 को भाग देना है। यूथ कंपटीशन टाइम्स में हमने पढ़ाया भी है, जिसने पढ़ा है वो सीख भी गया है। 29 नंबर क्वेश्चन भर भर के पेपर में आया, ठीक है, भर भर के पेपर में आया, और इसे सीखेंगे। जो बच्चे किरण की किताब कर रहे हैं, प्रकाश अवस्थी ऐप को डाउनलोड कर लो और वहां से बाय कर लो कोर्स एडवांस मैथ और अर्थमेटिक स्पेशल, पढ़ो फिर वहां पर किरण क्या सभी किताबों का सोल्यूशन है। यदि एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 बराबर 0, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² क्या होगा? दोस्तों, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर 4x, भाग दो तो x प्लस 1/x बराबर 4। अब मेरे प्यारे दोस्तों, भाव 1 का 2, मतलब इसका स्क्वायर फॉर्म में चल रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x², तो इसे कहते हैं भाव 1 का 2, 1 का 2, मतलब जो ये वैल्यू 4 दी गई है उसका स्क्वायर माइनस 2। तो सभी लोग जानते हैं 14 आंसर, क्योंकि सबने पढ़ा है कि अगर ये a होता है तो ये a² माइनस का 2 होता है। बोलो हाँ। इस क्वेश्चन का आंसर 14 लॉक कर दीजिए। मोहब्बत से आप देखकर ही बता सकते थे। पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, अपनी स्पीड चेक कीजिए कि कितना स्पीड से आप सोचते हैं। कहता है एक छात्र को मनोविज्ञान में पास होने के लिए 20% अंक चाहिए
और उसे 10% अंक मिले और 20 अंकों से फेल हो गया। देखो, पास होने के लिए टोटल 20% चाहिए और उसे मिले कितने, 10% अंक मिले। कितने मिले, 10%, और 20 अंकों से फेल हो गया। तो 20 अंक इसे चाहिए होंगे तभी तो ये पास होगा। तो दोनों वैल्यू बराबर कर लो। 20 में से 10 गया, 10% की वैल्यू 20 आ गई। पर हमसे कहता है कि भैया उत्तीर्ण होने के लिए उसे कितने अंकों की आवश्यकता। तो उत्तीर्ण होने के लिए तो 20% चाहिए थे, तो 2 का इत थे, 2 का उत थे, यानी उसे 40 अंकों की आवश्यकता होगी उत्तीर्ण होने के लिए। चलिए पढ़ेगा इंडिया हमारे साथ। जैसे क्वेश्चन नंबर 31, प्यारे दोस्तों इस क्वेश्चन को आप अपने नोट्स में शामिल करना। देखो, जब हम बोल दें कि इस क्वेश्चन को आप नोट में शामिल करो तो धैर्य पूर्वक नोट्स में शामिल कर लेना। जैसे ये क्वेश्चन भले हमने 5.5-6 घंटा पढ़ाया क्या यूथ, उसमें ये वाला क्वेश्चन शायद नहीं था। तो हमसे कह रहा है एक बारंबारता बटन में, वो वैसे था पर अलग से नहीं, जब हम लोग सॉल्व करते हैं टेबल वहां पर था, पर इन जनरल वैसे नहीं था। एक बारंबारता बटन में एक क्लास का मध्यमान 12 है और इसका विस्तार 6। कक्षा की निम्नतर सीमा क्या होगी। तो जो बच्चा निम्नतर सीमा होती है, कहते हैं ये याद करना है, मध्यमान माइनस प्रसार बाई 2, ये फॉर्मूला होता है। तो प्यारे दोस्तों निम्न तर सीमा चाहिए। तो मध्यमान इसका क्या है, 12 है और प्रसार कितना है, 6। तो 6 का आधा 3, 9 आंसर आएगा। तो इसको नोट्स में शामिल कर लेना, तभी आपको बेनिफिट मिलेगा। चलिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और चीजों को सीखते रहिए। हर चीज को बहुत धैर्य पूर्वक सिखाया जाएगा। तो ठोको लाइक और बोलो हां। कहता है हमसे रूट के अंदर 36.1 अपॉन दिस वन का मान क्या होगा। प्यारे दोस्तों देखो, 36.1 अपॉन 102.4। प्यारे दोस्तों अगर दशमलव हटाओगे तो ऊपर 19 और नीचे 32, क्योंकि आप जानते हो कि 32 का स्क्वायर 1024, जिसे हम 1 GB बोलते हैं। तो यही इसका आंसर है, मुद्दा खत्म, आगे चलो। कहता है 2/5 गुणे 350। देखिए कैसे करते हैं, सेशन स्पीड से ही रहेगा। जो आसान क्वेश्चन है बहुत तेजी से उड़ाए जाएंगे। 30% किसका, 250 का। समझो, जो ये परसेंटेज है वो 2 जीरो खा गया, 25 त्याए 75 हो गया। पहले बोलो हां। 5 से ये गया 70 बार, 7 दूनी 14, 140 हो गया। 5 ऐसे रहा और 14 और 21, 215 इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर 215 आएगा, 36 नंबर का। बोलो हां कि सर समझ गए। प्यारे दोस्तों 42 नंबर क्वेश्चन को समझो बहुत अच्छे से। 42 नंबर क्वेश्चन को समझो बहुत अच्छे से। कहता है दो भारों 27 केजी और 108 ग्राम का अनुपात क्या है। देखिए 27 केजी मतलब 27,000 ग्राम और 108 तो 108 ग्राम। कहते हैं क्या कि 27 एकम 27 यानी 1000 ग्राम और ये चौका 4 से ये 250 ग्राम में आ गया। 250 ग्राम और 1 का रेशियो, तो 250:1 इज द राइट आंसर। चलिए जो आसान है उन्हें हम स्पीड से ही सीखेंगे। याद रहे ये सेट थोड़ा सा आसान है तो उन बच्चों की किस्मत है। हम हर सेट का रिव्यू देते चले जाएंगे, जैसे जैसे पढ़ाते जाएंगे हम बताते जाएंगे कौन सा सेट कितने लेवल का था। वह छोटी छोटी संख्या कौन सी जिसे 12, 21, 35 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 6 आता है। तो 12, 21, 35 का एलसीएम प्लस 6 जोड़ दो। पहली बात तो ये, या ऑप्शन में 6 6 घटाकर फिर मल्टीपल ढूंढो। तो ये सिंपल है, तो फालतू में अपना समय बताएं। एलसीएम 12, 21, 35 और 6 जोड़ना है। तो प्यारे दोस्तों वैसे तो यूथ में हमने हाईटेक दिखाया हुआ है
फिलहाल यहां एलसीएम ले लो, 7 गुणे 5, तो ये 7 का मल्टीपल है तो 3, ये 12 प्लस 6, 35 बरैया 420, 6 426 आंसर। ये तरीका हो गया, ठीक है। और हाईटेक देखना है तो ऑप्शंस में क्या होता है, 6 कम कर देना, उसके बाद हम मल्टीपल देखेंगे 12, 21, 35 का, तभी हमें आंसर की अनुभूति होगी। समझ गए कि नहीं समझ गए? बोलो हाँ। नहीं समझे तो हम दोनों जिम्मेदार हैं, हम सिखाते हैं, सीख लो। सभी ऑप्शन में 6 कम कर दो, पहला 414 हो जाएगा, दूसरे में 6 तो 408 हो जाएगा, तीसरे में 570 हो जाएगा, और चौथे में 420 हो जाएगा। मेरे एक एक कड़वे शब्द समझना, आंसर ऑटोमेटिक आ जाएगा। 12, 21, 35, 12, 21, 35, 12, 21, 35। बात को समझो, यहां 35 यानी ये 5 का मल्टीपल है, ये दोनों 5 के मल्टीपल नहीं, पहले तो ये खत्म हो गए। अब इन दोनों में से ये 12 4 का मल्टीपल होता है, अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित होने चाहिए, तो 70 4 से जाता नहीं, 420 जाता है। समझ गए? तो 426 वाला ही ऑप्शन डी सही होगा। तो ये सब हमने यूथ का एलसीएम एचसीएफ में ऐसे ही पढ़ाया है, प्यार मोहब्बत से। प्यारे दोस्तों, ये एक नया क्वेश्चन पेपर में आया, टफ नहीं था, बच्चे डर गए, इसको नहीं कर पाए। तो इस क्वेश्चन को अपने नोट्स में शामिल करना बहुत अच्छे से, और बनता है लाइक और शेयर। जी हां, इस क्वेश्चन को अपने नोट्स में शामिल कर लेना। टफ नहीं है ना, ना आसान है, समझो, ठीक है। आने वाले समय में जब डिजिटल बोर्ड होगा तो यहीं पर, जैसे इसमें मेरा हाथ नहीं जाता, आप देखते हैं, पर जब जाएगा तो आपको हम इसी फिगर में ही टच कर करके बताएंगे। बस ज्यादा नहीं, इस मंथ के अंत में हम ले लेंगे, कोशिश यही है, कोशिश है। दी गई आकृति में दृश्यमान जो आपको दिख रहा है फलकों का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। मेरी बात को समझना, नीचे कुछ ऐसे करके बना है, तो एक फलक ये आपको नीचे वाला दिख रहा है, ऐसे करके ये जा रहा है, बोलो हां। एक फलक आपको ये दिख रहा है, चलो इसे ए कह देते हैं, इसे बी कह देते हैं, बोलो हां कि ये दिख रहा है। फिर ऐसे करके, ऐसे ये सी फलक दिख रहा है, ये डी दिख रहा है, बोलो हां, अरे बोलो हां। और फिर ऐसे करके ये फलक आपको दिख रहा है, इसे ई कर देते हैं, और फिर ऐसे करके ये फलक, तो एफ। इतने फलक आपको दिख रहे हैं, सही से देखो जो बोर्ड में हमने डायग्राम बनाया, यही फलक दिख रहे हैं, पीछे के फलक नहीं दिख रहे हैं मेरे भाई। अगर आपको ना दिख रहा हो तो उसके लिए हम दोनों जिम्मेदार हैं। असली बात तो ये देखो, इसकी लंबाई 15 है, अब चौड़ाई क्या भाई, अगर ये 7 है तो ये भी 7 ही होगा, तो 15 सत्ते 105, मतलब इस पोर्शन का एरिया 105 हो गया। ऐसे करना है, समझ गए? अब ये 7 है, ऊंचाई हमें यहां दी गई है, ये ऊंचाई हमारी है, मतलब 3D फिगर में 5 ऊंचाई है, तो ये चीज तो 5 हो जाएगी। 7 पना 35 इसकी वैल्यू हो गई। अब ये चौड़ाई है, मतलब ये वाला, तो ये भी 5 ही है, बोलो हां कि सर ये भी 5 है, बोलो बोलो। अब एक चीज समझो मेरे प्यारे दोस्तों बहुत अच्छे से, सर क्या, ये पूरा का पूरा यहां तक 15, वो 3D में समझना, ये 3D में है मेरे भाई, जो आप इसको समझ रहे हो भाई, जो ये डंडियां ये है इसी में ही, ये पोर्शन और ये पोर्शन, वो 3D में लग नहीं रहा पर है, रखा है ना, अरे ऐसे रखा है। 3D देखो, मैंने 3D में ही बनाया है, आपको लग नहीं रहा होगा, बनाया 3D में ही है। ये 15 में से 8 गया, तो ये पोर्शन 7 हो गया भाई। देखो ये पूरा 15, तो ये 8, तो बचा 7, 7 पना 35, तो एफ की वैल्यू 35 आ गई। अभी ध्यान देना, यहां से लेकर यहां तक 20 है, 7 कम कर दो तो ये 13 आ गया, अरे बोलो हां। ये 5 है, तो 13 पचे 65 हो गया, और ये 13, तो ये भी 13, क्योंकि पैरेलल है, वो तो आपको दिख ही रहा है, और ये 13 हो गया, और इसमें क्या है, ये 8 है, तो ये भी 8 है। 13 अट्ठे कितना होता है, कुछ ना कुछ होता ही होगा, 13 अट्ठे 104। बस सारी फलकों का एरिया आ गया, और इसका 8 5 40। प्यारे दोस्तों 105 को जोड़ो,
35 जोड़ो, 35 जोड़ो, ठीक है, खतरा बना रहता है, इसे ध्यान रखना। और 104 को जोड़ो, 40 जोड़ो, 65 जोड़ो। जरा एक बार जोड़ना और इस समाज को बताना क्या होगा। कहते हैं प्यारे दोस्तों, गलतियां इंसान से भी होती हैं। 5 5 10 15 20 और 4 24, 2 हासिल, 6 2 8 4 12 12 12 6 18 8 हासिल, कितना 1, 384। इसका आंसर 384 आएगा। क्वेश्चन कहीं से टफ नहीं था, हमने प्यार से एक एक चीज भर के दिखा दिया। याद रहे, इस क्वेश्चन में बढ़िया समझो। एक बच्चा करा नहीं समझे, एक कहता है फिर से बताओ, बिल्कुल बताएंगे, पर आने वाले समय में ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे समझ में आएंगे। क्यों? क्योंकि डायग्राम जो 3D में है, हमने भी 3D में बनाया पर समझ में नहीं आया, ऐसा होता है। चलो एक बार फिर से समझाते हैं। तो आंसर 384 आएगा। आप इस डायग्राम को 2D बेसिस पे समझना तो ज्यादा समझ में आएगा। फिलहाल तो 3D में ही ज्यादा समझ में आता है, ठीक है। देखो, आप मोटा मोटा पहले ये देखो, ये चीज आपको दिख रही है, पहले बोलो हाँ, ठीक है। जो ये चीज दिख रही है पहले इसी में आ जाओ। ये 20 होगा, ये 15 होगा, बोलो हाँ, और ये 8 होगा। हाँ, वो 8 ही है मेरे भाई, जब इधर है तो उधर भी 8 ही है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब एक चीज समझो, और कुछ तो नहीं। ये 15, ये 8, तो ये कितना आया? 7 आया, क्योंकि 7 8 पूरी डंडी 15, और ये 20 है, ये 20 है, ठीक है, और नीचे वाला ये 7 है, तो 20 में से 7 गया, ये 13 आएगा। पहली बात, इसमें तो कोई कष्ट नहीं, पहले तो इतना तो भर गया, अब इतने से ही सब कुछ आ जाएगा, समझना मगर प्यार से। अब 3D में बनाते हैं। अगर मैंने इस पोर्शन का एरिया लिया, किस पोर्शन का? इस पोर्शन का, तो 13 अट्ठे 104, पहले बोलो हाँ, बोलो हाँ। अब 3D में बना रहे हैं, ये चीज नजर आ रही होगी। जो ये 8 है वही 8, ऊंचाई इसकी 5 हो गई, 8 5 40, इस पोर्शन का एरिया 40 हो गया। 3D में ही चल रहा है, किस में चल रहा है? 3D में ही चल रहा है। ये ऐसे, तो ये 13 तो ये भी 13 ही है, बोलो हाँ। ये 13 तो ये 13, और ये 5 तो ये 5, 13 25 65, इस पोर्शन का एरिया 65 आ गया। अभी 3D में ही चल रहा है, ये 5 तो ये भी 5 ही है। ये ऐसे आ जाओ भाई, यहां तक ये 7 था तो ये भी 7 ही होगा, 7 गुणे 5 तो 7 पना 35 हो गया, बोलो हाँ। और 15 सत्ते 105, ये वाला 105। अब देखो, ये भी 3D में ही है भाई, जो ये होगा वही ये डंडी होगा, जो ये डंडी वो ये डंडी, जो ये डंडी वो ये डंडी। और ये डंडी क्या है? ये एक मैटर है। ये डंडी आपका क्या है? ऊंचाई वाला है। क्या है? अरे ये वाला, सॉरी, ये डंडी ऊंचाई वाला है, तो 7 पना 35, तो ये 35 35 105 104 65 40, सबको जोड़ा 384। अब मत कहना कि नहीं आया, ठीक है, दोबारा देखो, खुद से करो तो आ जाएगा। तो याद रहे, आने वाले समय में ऐसे क्वेश्चन को जब पढ़ोगे ना, तब आपको अच्छा लगेगा। बढ़िया से बताया। अब अगर नहीं समझ में आया तो आप इसको गोला बनाइए, दोबारा देखिए प्रभु, ठीक है, क्योंकि हमारे पास डिजिटल बोर्ड नहीं कि हम उस डायग्राम में भर देते, इसलिए अब ये तिबारा नहीं बता सकता। समझ गए कि नहीं समझ गए? तो जैसा बताया है, बहुत प्यारा बताया है। अब आप किताब का सहारा ले लो और सीख लो, साफ सुथरी बात है। इसे कहते हैं कैची फिगर, इसे कहते हैं कैची फिगर। इस फिगर के बारे में पहले जान लो, इसे क्या कहते हैं? कैची फिगर कहते हैं। ऐसे करके कैची फिगर होता है। आप पहले क्वेश्चन पे मत ध्यान दो, यहां पर ध्यान दो। अगर ये एंगल x है, ये y है, ये z है, तो कहते हैं कैची फिगर में कि ये एंगल एक्स वाई जेड होता है। सर हमें नहीं मालूम, तो हम प्रूफ भी कर देते हैं। ये लाइन ऐसे बढ़ाई जाती है, इन दोनों का योग यहां आता है x प्लस वाई, और इन दोनों का योग बाहर ये जाता है, तो इसे कहते हैं कैची फिगर,
ठीक है, जो आपके सामने कैची बन रही है वो कुछ ऐसे बन रही है, ए बी सी, एसएससी में पूछा जाता है और हमने पढ़ाया भी है, ठीक है। इसे कैची फिगर, देखो कितनी जल्दी आएगा। कहता है एबीडी का 55 मान, एबीडी का ये एंगल 55 है, बोलो हां। एसीडी का 30, एसीडी का 30, और हमसे कहता है बीएसी वाई, बीएसी वाई, और बीडीसी, बीडीसी एक्स है, बीडीसी एक्स है। प्यारे दोस्तों, अब कैची फिगर के अकॉर्डिंग चलें तो जो ये एक्स का मान होगा वो 1, 2 और 3, इन तीनों का योग होगा। तो 30 ऐसे, 55 ऐसे, y ऐसे, यानी x माइनस वाई इज इक्वल टू 85, ये आंसर होगा। नहीं दिख रहा, कोई बात नहीं, अब दिखा। तो ये इसका आंसर होगा। दैट इज कार्ड प्रकाश कला, चीजों को सीखो मुस्कान के साथ। अभी जो यूथ एसएससी का हम ज्योमेट्री पढ़ा रहे हैं प्रकाश दोस्ती ऐप में, ऐसे क्वेश्चंस हमने वहां करवा भी दिए हैं और बताया है कि कैची फिगर को पढ़ना चाहिए। 51 के बाद 58 नंबर क्वेश्चन सीखेंगे मगर प्यार से। सर कितना नंबर सेट है? 9वां नंबर सेट है मेरे भाई, 9वां और उसके बाद फिर 10वां नंबर, ठीक है। ये 9वां नंबर सेट है, उसमें लिखा होगा मेरे भाई शिफ्ट, ठीक है। बढ़िया सीखिए मुस्कान के साथ। कहता है किसी धनराशि पर 2 वर्षों के लिए 10% की दर से प्राप्त हुए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 50 है, तो आंसर क्या होगा? बहुत प्यार से इसको हमने पढ़ाया हुआ है यूथ में। आप कहीं से कोई कोर्स मत बाय करो तो पढ़ भी सकते हो, ऐसा नहीं है। 100 का 10% 10 होता है, पहले बोलो हां। और 10 का 10% 1 होता है। साल अगर 2 है तो 2:1, बोलो हां। और CI माइनस SI, तो इस पोर्शन को हम लोग CI माइनस SI बोलते हैं। और यही 1 बराबर किसके? 50 के। यही 1 बराबर किसके? 50 के। पहले बोलो हां कि 1 बराबर 50 के, 1 बराबर 50 के। तो अब कह रहा है धन राशि ज्ञात कीजिए। तो अब 100 में 50 का गुणा कर दो, 5000 इज द राइट आंसर। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस 5000 हो जाएगा, बोलो हां मगर प्यार से। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन हो जाएगा 5000, बोलो हां मगर प्यार से। तो पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हमारी बातों को भी ध्यान देते रहिए। क्वेश्चन नंबर 59, क्वेश्चन नंबर 59 लगाइए बहुत अच्छे से। कहता है 7 + 5 - 2 गुणे इतना इतना इतना। इसमें बोर्ड मास लगेगा, धैर्य पूर्वक लगाओ। देखो 7 + 5, उसके बाद माइनस लग गया है तो आगे कोई रिलेशन ही नहीं। चलो मैं लिख देता हूं क्वेश्चन, कल को कोई ये ना कहे। 7 + 5 - 2 लिख देता हूं एक बार। 7 + 89 की सर आप डायरेक्ट मार देते हो, समझ में नहीं आ रहा। 94 डिवीजन है तो डिवीजन में तो भाग, ये तो मैं ऐसे ही लिखूंगा हमेशा, याद रखना। प्लस 33 हमेशा मैं ऐसे ही लिखूंगा क्योंकि डिवीजन में बना ही नहीं पाता। प्लस 9 × 2 - 7, फिर क्या है? फिर डिवीजन है तो नीचे में ऐसे ही लिखता हूं। आप आदत डालिए ऐसे ही लिखने की, ठीक है। देखो कहते हैं कि ये चीज 96 हो गई, बोलो हां। 96 दूना 192 और ये 7 5 12 हो गया, हमें कोई आपत्ति नहीं। 2 से ये 47, एक 47 नहीं 47 आएगा। 3 से ये 11 बार, 9 दूनी 18 में 7 गया 11, 22/11 यानी 2। खतरा बना हुआ है, आंसर को लेकर बताया जाएगा। प्यारे दोस्तों 7 4 11 होता है, सॉरी 7 2 9 होता है, वैसे 7 4 11 ही होता है, 7 2 9 होता है। और 2 दूना 4 घटाओगे तो 9 में से 4 गया 5 आया। 9 4 13 होता है, 13 में से 1 गया 2 आया, माइनस का 225 आंसर आएगा। कोई मेहनत नहीं,
ईमानदारी के साथ एक बार में सही आंसर देता हुआ मासूम सा टीचर यानी मैं प्रकाश अवस्थी कानपुर वाला। देखिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए नियम से और निरंतर। क्वेश्चन में क्या है, जब तक आप जूझोगे नहीं तब तक कुछ भी नहीं हो सकता है। 67 नंबर क्वेश्चन को सीखेगा इंडिया हमारे साथ मोहब्बत से। हर चीज को बहुत धैर्य के साथ पढ़ाया जा रहा है। हाँ, एक बात याद रखना, लाइट चली गई है क्योंकि बरसात इतना हो रहा है। अगर क्लास बीच में बंद हो जाए तो परेशान मत होना, हम तब भी क्लास लेंगे, ये ध्यान रखना। लाइट आने का वेट करेंगे, ज्यादा देर तक नहीं जाती है। यदि किसी कमरे की विमाएं 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर है तो इतने आकार के कितने घनों को उस कमरे में रखा जा सकता है? हेलो एंड वेलकम, मैं यानी प्रकाश अवस्थी कानपुर वाला। प्यारे दोस्तों, हम लोग पढ़ेंगे 5 जनवरी 2021 के एनटीपीसी के पेपर। सेशन को स्टार्ट करने से पहले हम ये बता दें कि लास्ट क्लास में हम यही सेट करवा रहे थे, और जब हम ये सेट करवा रहे थे तो अंत में हमारी लाइट चली गई। और क्योंकि आपको मालूम है कि 2 दिन से पानी काफ़ी गिरा है यूपी में, और हमारे इधर फॉल्ट हो गया, तो उससे हमारा जो इन्वर्टर वाला भी प्रॉब्लम था वो हो गया। समझते हो, जब मुसीबतें आती है तो हर जगह से आती है। फिर भी हम आपको पढ़ाएंगे धैर्य, संयम और विवेक के साथ। लास्ट क्लास में हमने काफ़ी क्वेश्चंस इससे सेट नंबर 5 के शिफ्ट 1 के हमने करा दिए थे, काफ़ी क्वेश्चन, तो वो हम सब दिखा देंगे। प्लेलिस्ट में जाना, इससे पहले वाले सेशन में वो 30-35 मिनट का वीडियो पड़ा होगा, वहां से उन क्वेश्चन को सीख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो हमने ये क्वेश्चन करा दिया था आपको, ये भी करा दिया था, ये भी करा दिया था, ये भी करा दिया था। मतलब ये क्वेश्चंस हमने लास्ट क्लास में कराए थे। उसके बाद लाइट चली गई तो सेशन को रोकना पड़ गया। बाकी आप समझदार हो, इसको फिर से बताने से कोई फायदा नहीं। उस वीडियो को देखिए, प्यार से सीखिए। तो ये क्वेश्चंस हमने करा दिए थे। ये भी हो गया था, जिसको 2 बार बताया था, ये भी हो गया था, ये भी हो गया था, ये भी हो गया था। यहां से बताना है 67 नंबर से। तो आशा है आप प्लेलिस्ट में देखना जानते होंगे। प्लेलिस्ट में जाना, उसमें लिखा होगा, जो इसका थंबनेल है सेम थंबनेल उसका भी है। ठीक है, तो अच्छे से देख लेना और आप सीख सकते हो। मैं उसको थंबनेल को चेंज नहीं करूंगा, और आप समझदार हो, ऐसा है नहीं। चलिए, पहला क्वेश्चन आज का 67 नंबर से स्टार्ट करेंगे, धैर्य, संयम और विवेक के साथ। जी हां, यदि किसी कमरे की विमाएं 2 मीटर, 3 मीटर और 4 मीटर है तो 1/2 मीटर, 1/3, 1/4 आकार के कितने घनों को उस कमरे से में रखा जा सकता है? तो दोनों केस में हमें आयतन बराबर करना होगा। देखा जाए, पहले में जब हम बात करते हैं, आज अच्छा चल रहा होगा, लाइटें कम कर दी हैं। बहुत जल्दी हम अपने निवास यानी लखनऊ, जहां मैं रहता हूं, फिलहाल तो ये घर है, वहां पर स्टूडियो बनवाने वाला हूं। वहां से बहुत बढ़िया तरीके से काम होगा। 1/2, 1/3 और 1/4। थोड़ा क्वालिटी पीडीएफ ये सब बनाना पड़ेगा बच्चों के लिए। अब देखा जाए 2, 3, 4, यहां पर भी 2, 3, 4, तो 4 त्या 12, 12 दूनी 24, और 24 और ये भी 24, 24 गुणे 24, तो 24 का स्क्वायर। जी हाँ, 576 इज इक्वल टू n की वैल्यू। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस 576 हो जाएगा। एक बार बोलना हां सर समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मगर प्यार से, मगर प्यार से। कहता है हमसे, रुपया 540 में एक मशीन का पुर्जा बेचने पर शकीला को 10% की हानि होती है। किसी बंदे को किसी भी आर्टिकल को बेचने पर 10% की हानि हो रही है, वो इसका मतलब 100 में 10% कम कर दो। इसका अर्थ हुआ कि 90% बराबर 540। जी हां दोस्तों, 90% इज इक्वल टू 540। कह रहा 10% का लाभ प्राप्त करने के लिए शकीला को वही पुर्जा किस मूल्य पे,
तो 10% लाभ, तो 100 की चीज 110 पे बेचोगे तभी आपको 10% लाभ होगा। तो 90% बराबर 540, तो 110% की वैल्यू हमें चाहिए। मासूम से दोस्तों कुछ नहीं करना है। आप देखो 9 में किसका गुणा करें कि 54 आ जाए, तो आप कहोगे 6 का। तो 11 में भी किसका गुणा करोगे, 6 का। 660 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। कितने प्यार से आपको बता दिया गया है, बोलो बोलो, टेल टेल। तो हर चीज को मोहब्बत से सीखेंगे, प्यार से जानेंगे। राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस यू नो 660। चलिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जैसे इस क्वेश्चन में, तो इस क्वेश्चन में इस किताब में शायद इन्होंने छापने में एरर कर दिया है। एक माइनर सी एरर है क्वेश्चन में, तो पहले हम उसी को बताएंगे। मतलब इस किताब में, हो सकता है ओरिजिनल हमने चेक नहीं किया, पर एरर है। क्या एरर है अभी समझ जाओगे, आप खुद ही डिसाइड करना सर क्या एरर है। यहां 129.6 होगा। इस किताब में 5 लिखा है, पर 5 की जगह 6 होगा। ये बात याद रखना। तो ओरिजिनल में आप जो चेक कर लेना, हमने नहीं किया था, पर जब हमने सॉल्यूशन देखा तो हमें समझ में आया कि ये एरर था। 125 और 900। अब हमसे कहता है निम्नलिखित में से कौन सी एक परमेय संख्या नहीं है। परमेय संख्या नहीं है मतलब इरेशनल नंबर होना चाहिए, आप परमेय संख्या होना चाहिए। इसका अर्थ तो यही हुआ। मैं आपसे पूछना चाहता हूं ये 30 का स्क्वायर होता है, बोलो हाँ। ये 36 का होता है, तो 3.6 बाहर आ जाएगा। और ये 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर बाहर 5 आ जाएगा। यही हमारा इरेशनल नंबर अपरमेय संख्या होगा, क्योंकि इसकी वैल्यू 5√5। इसी को हम लोग इरेशनल नंबर बोलेंगे प्यारे दोस्तों, अपरमेय संख्या। क्या बोलेंगे, अपरमेय संख्या। तो बड़े प्यार से सिखाऊंगा और चीजों को समझाऊंगा। रात को क्लास होगी, स्पीड टाइम डिस्टेंस पढ़ाया जाएगा। बढ़िया से सब लोग एक्टिव हो जाना, देखना कैसे क्वेश्चन आते हैं लेटेस्ट पैटर्न में। ठीक है, स्पीड टाइम डिस्टेंस रात को 9 बजे क्लास लेंगे। ठीक है, मतलब आने वाला वीक में रात को जो 9 बजे क्लास होगी, उसमें स्पीड टाइम डिस्टेंस, ट्रेन और बोट एंड स्ट्रीम, एसएससी के सारे लेटेस्ट क्वेश्चन पढ़ाए जाएंगे, मगर प्यार से। और अभी अगर आप अच्छे से तैयारी करना चाहते हो, अच्छे से, पैसे की बात नहीं कर रहा हूं, अच्छे से, तो हमने 2 वीडियो रात के 9 बजे छोड़ दिए। एक टाइम एंड वर्क का छोड़ दिया है, पहले समझना, एक टाइम एंड वर्क का छोड़ दिया है, और दूसरा वीडियो हमने छोड़ दिया है किसका, पाइप एंड सिस्टम। 2 वीडियो 3 घंटे के रात के पड़े हुए हैं, जिसमें हम एक लाल किताब पढ़ा रहे हैं एसएससी वाली। तो वो हमारे स्पेशल क्वेश्चंस हैं, जरा उनको देख के नोट्स बना लेना, आत्मा तृप्त हो जाएगी। एक हवाई जहाज 500 यात्रियों को ले जा रहा है, जिनमें से 45% पुरुष हैं और 20% बच्चे हैं। एक हवाई जहाज 500 यात्रियों को ले जा रहा है, बहुत अच्छी बात है, जिनमें 45% पुरुष, 20% बच्चे हैं। पुरुषों और महिलाओं और बच्चों की संख्या का अनुपात न्यूनतम संख्या में ज्ञात। ये तो फर्जी क्वेश्चन है सर, कैसे? हर चीज होती है 100%। 45% मेल है, हमें कोई आपत्ति नहीं, 45% मेल है। फिर उसके बाद देखो फीमेल नहीं मालूम, क्योंकि नीचे ऑप्शंस में उसके हिसाब चलेंगे। और बच्चे, चाइल्ड कितना दे दिया, 20% चाइल्ड है, तो 20% चिल्ड्रेन है। प्यारे दोस्तों एक बात को समझो, हर चीज होती है 100%, 45 20 होता है 65, तो जो फीमेल हो जाएंगी वो 35% हो जाएंगी, बोलो हाँ। अब MFC का रेशियो चाहिए, 5 से भाग दे दो, 9 7 4। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस 9 7 4। अब कह दो सर ऑप्शन में नहीं मिल रहा है, कैसे नहीं मिल रहा? ऑप्शन नंबर बी है, पुरुष महिला और बच्चों का अनुपात, तो 9 7 4 इज द राइट आंसर। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अच्छी अच्छी बातों को सीखते रहिए। प्यारे दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन में खतरा बना होता है क्वेश्चन नंबर 76 में। इसको करके देखो, स्वयं से करके देखो। इस मंथ के अंत तक पूरी कोशिश है, मंथ के अंत तक, देखो अभी तो पॉसिबल नहीं है, मंथ के अंत तक कि एक डिजिटल बोर्ड सामने हो, बढ़िया सा सेटअप हो। मतलब अगले मंथ से जबरदस्त क्लासेस होने वाली हैं। जी हां, जबरदस्त क्लासेस होंगे, सिर्फ आपके सहयोग से। ये भी ऐसा नहीं कि हमारे सहयोग से, आप ही के सहयोग से होगी। 1/2
1/3, ये सब लिखने वाला काम खत्म हो जाएगा कि हम पहले बोर्ड में ऐसे लिखें, सब मोह माया हो जाएगा। अब यहां देखो 3/4 ऐसे बड़े प्यार से समझेंगे, मतलब वर्कलोड भी कम हो जाएगा एक तरीके से। यहां से 9 हो गया, ये 4, तो ये वैल्यू बची 5/12। डिवीजन है, रिवर्स कर दो तो 12/5, बस इसीलिए मैंने इसको ऐसे लिखा। वंस अगेन 3 त्रिका 9, 9 में से 4 गया ऊपर 5 आया, 4 त्याए 12, ये आया 1/6 ऐसे रिवर्स कर दो 12/5 हो गया। यहां तक कोई आपत्ति नहीं भाई, ये तो इसके साथ खेला होगा और चाहो तो इसको इसके साथ खेल लो, तो ऊपर 5 हो जाएगा, नीचे 6 हो जाएगा। 6 से ये जाएगा 2 बार, बोलो हां। सीधी बात, ये 25 हो गया और तो कुछ नहीं, ये 25 12 37, 25 12 37, 37/30 हो गया। डिवीजन 1, अब डिवीजन सिंबल लगा है तो रिवर्स हो जाएगा 30/37, क्या ऑप्शन में है? तो यही आंसर है। खतरा बना होता है। सारा फोकस हमेशा याद रखना कि a × 1/b करते हैं और इसी पर फोकस करते हैं। तो बड़े प्यार से पढ़ाता हुआ मासूम सा टीचर मैं, यानी प्रकाश अवस्थी, कानपुर वाला। एक बच्चा कह रहा है कम से कम 3 सेट कराएं, 3 नहीं हम तो 10 करा दें। मेरे साथ कोई सपोर्टिंग नहीं है, जो आप सोच रहे होगे, ठीक है, और भी क्लासेस लेनी होती हैं, ये नहीं कि यही कराना होता है। और आप भी देखिए, आप चाहे कितना बड़ा यूट्यूबर ढूंढ लीजिए, आप कितना बड़ा यूट्यूबर, मुश्किल से 1 या 2 क्लास यूट्यूब में लेता होगा, हम तो बहुत लेते हैं, आप सही से देखा करो, ठीक है। साल भर हुआ है, 750 के आसपास यूट्यूब में वीडियो है, कितनी बड़ी बात है, ठीक है। वो भी कई वीडियो तो 2-2 3-3 घंटे के हैं, बड़ी बात होती है, ठीक है। चलिए, आई होप यू गाइस अंडरस्टैंड 30/37 इज द राइट आंसर। 76 के बाद 79 नंबर, 2-2 सेट पढ़िए प्यार से, धीरे धीरे खाएंगे तो हजम हो जाएगा, एकदम खाएंगे तो हजम नहीं होता, ऐसा लोग कहते हैं। कहता है दिस एंड दिस का मान 0 होगा, मुद्दा खत्म। सर वाई दिस कोलावरी, हमने शुरुआत के सेटों में बताया था कि θ1 + θ2 बराबर अगर 90 डिग्री होता है तो कहते हैं कि sin θ1 की वैल्यू cos θ2 में जाती है, और कहते हैं इन दोनों का सम 90 होना चाहिए। यही बोला गया कि θ1 और θ2 का सम 90 डिग्री, तो ऐसा होना चाहिए। अब यहां देखो, कहता है sin 45 + a माइनस cos 45 - a। दिमाग ही नहीं लगाना, मैं आपको बस बताना चाहता हूं कि ये और इसका जोड़ करोगे क्या 90 आ रहा है? बिल्कुल 90 आ रहा है। इसका मतलब जो इसका मान होगा वही इसका मान, इसका मतलब हैप्पी बर्थडे, 0 आंसर, 0 आंसर। जी हां दोस्तों, ऐसे ही सिखाया जाता है मगर प्यार से। चलिए 79 के बाद 81 सीखिए मगर प्यार से। चलिए पढ़ते रहिए। ग्रुप डी के लिए आप इसके साथ यूथ कंपटीशन रेलवे की जो किताब लगाई है, जो निःशुल्क पढ़ाया है यूट्यूब में, बढ़िया से पढ़िए। ग्रुप डी आपका निकल गया, कोई नहीं रोक सकता। यदि x = 2 y = 5 तो 5xy - y² मान कितना होगा? प्यारे दोस्तों, जब हम बात करते हैं 5xy - y² की, चीजों को समझना, अगर x = 2 रखोगे, y = 5, x = 2 रखो, y = 5, तो प्यारे दोस्तों जब x = 2 रखो, यहां पर y = 5 रखो, ठीक है, तो 5 5 दूना 10, यहां 10 का गुणा कर लो, और 5 का स्क्वायर 25, तो 25 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। समय नहीं बर्बाद करना, चीजों को सीखना है। कहते हैं जो पढ़ेगा वही बढ़ेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 82, सभी लोग ट्राई करना धैर्य, संयम और विवेक के साथ। कहता है अनिल अकेले एक कार को 6 दिन में पूरा कर सकता है। अनिल कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 6 डेज। अनिल किसी कार को 6 दिन में पूरा कर सकता है, और भूषण अकेले इसे 8 दिनों में पूरा कर सकता है। तो भूषण कैन डू द सेम वर्क इन 8 डेज, बोलो हां। कहते हैं अनिल और भूषण इस कार में 3200 रुपए कमाते हैं, तो चमन की मदद से 3 दिनों में काम हो जाता है। अनिल, भूषण और चमन
3 दिनों से। आसान क्वेश्चन है, एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग पैसा बढ़ जाएगा। 6 8 3 का एलसीएम होता है कितना, 24। ए की कार्य क्षमता 4, बी की कार्य क्षमता 3 और एबीसी की 8। यहां से मालूम चला ए की कार्य क्षमता 4, बी की 3 और सी की 1। इसी एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग पैसा बढ़ जाएगा क्योंकि सब साथ ही काम कर रहे हैं। एक तरीका से देखा जाए, ये टोटल हो गया 8, यही बराबर 3200 प्यारे दोस्तों। तो एक बराबर किसके, 400 के। अगर एक 400 के, 400 गुणे 4 1600। हमका किसका पूछा गया, हमसे कह रहा है चमन का हिस्सा क्या होगा। तो चमन को तो 400 रुपए मिलेंगे, बोलो हाँ। चलिए, तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस 400। आपने भी निकाल लिया होगा मगर प्यार से। हर चीज को बहुत आराम और धैर्य पूर्वक सिखाया जाता है। चलिए, लाइक और शेयर कर दीजिएगा, ऐसा माना जाता है, ठीक है। मोहब्बत से थोड़ा सपोर्ट कीजिए, जल्दी से 1 लाख लोग पहुंचा दीजिए। जी हां दोस्तों, सब्सक्राइबर 1 लाख, ठीक है। चलिए, दी गई तालिका में एक बगीचे में 90 पौधों की लंबाई दर्शाई गई। लंबाई इतनी है, पौधों की संख्या इतनी है, तो कितने पौधों की लंबाई 61 सेंटीमीटर या उससे अधिक लेकिन 70 सेंटीमीटर से कम है। अब सर इसमें कौन सा ज्ञान लगाएं, कौन सा ज्ञान, सबसे बड़ा मैटर है कि सर कौन सा ज्ञान लगाएं। तो प्यारे दोस्तों, आप खुद विचार करो कि आप इसको कैसे सॉल्व करना चाहते हो। मैं आपसे कहना चाहता हूं आप भाषा पढ़ो, मैं नहीं, मैं जानता ही नहीं इसका सॉल्यूशन। आप खुद सोचो, कितने पौधों की लंबाई 61 मीटर या उससे अधिक है, अधिक है, लेकिन 70 से कम है। तो देखो ऊपर देख रहे होगे लंबाई सेंटीमीटर में 61 62 64 65 70, तो 70 से कम हो गई। तो 61 62 64 65, उनके सामने क्या है, 25 14 9 12। अब 25 14 9 12 जो जोड़ डाला, लाइव झिंगा लाला। अब देखो 25 14 9 12, तो 9 12 होता है 21, 21 14 होता है 35, 35 25 होता है 60, 35 25 60, 60 इज द राइट आंसर। कुछ लोग समझ नहीं पा रहे होंगे, बहुत जल्दी हाईटेक हो जाएगा, जब बोर्ड पे क्वेश्चन रहेगा तो उसी पे लिख दिया करेंगे, पर अभी तो मेरी मजबूरी है, ठीक है। 70 नहीं लेंगे देवताओं, तो सब कुछ बदलेगा एक दिन। कहते नहीं कि धीरे धीरे रे मना और धीरे धीरे होए, और माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। तो अब ऋतु आने वाली है। 12 9 21, 21 14 35, 35 25 कितना, 60। राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 60। जी हां, तो पढ़ेगा इंडिया प्रकाश सर कानपुर वाले के साथ, ऐसा माना जाता है। 90 नंबर क्वेश्चन। अब इसमें क्या करें, विचार कीजिए 90 में क्या किया जाए। कहता है दी गई तालिका सप्ताह के दौरान एक दुकानदार में बेचे गए बिजली के बल्बों की संख्या दर्शाता है। किस दिन दैनिक बिक्री सप्ताह की औसत बिक्री के निकटतम थी। देखिए औसत बिक्री के निकटतम थी, इसका मतलब जो ये वैल्यू लिखी है इनका योग करोगे, फिर इनका औसत निकालोगे, तभी आप आंसर को डिसाइड कर पाओगे। चलिए देखते हैं आप में से कौन है जो इसका आंसर सबसे पहले और सबसे सटीक। अब पहली बात तो इसका औसत निकालना होगा, मोटा मोटा जोड़ते हैं। कैसे, 225 75 होता है 300, अरे बोलो हाँ। 300 और 100 होता है 400, 400 और 200 होता है 600, 600 और 150 होता है 750, और 750 और 90 होता है, इस पे विचार कीजिए 840, और 3 3 6, 6 से भाग दीजिए, तो भाग दो, कितनी बार में चला जाता है क्या, 60 चला गया है, तो 60 14 140, 140 के नियरेस्ट में कौन है, 140 के नियरेस्ट में 150 है, तो फिर यही आंसर घोषित कर दो, बुधवार। तो सभी ने बुधवार ही बताया, वेडनेसडे इज द राइट आंसर। तो बढ़िया बात है, यही सीखना। देखिए कॉन्सेप्ट इज द पावर। आप खुद सुनो, किस दिन दैनिक बिक्री सप्ताह के औसत बिक्री की निकटतम थी, निकटतम थी, यही तो ठीक है। और यहां पर दी गई तालिका सप्ताह के दौरान एक दुकानदार ने बेचे गए बल्ब के संख्या के, तो सप्ताह में वैसे देखा जाए 7 का भाग दो, पर 7 का चलो भाग दे भी दें अगर आपकी इच्छा हो, तो 7 का भी भाग दे दो, तो 130 आया, क्योंकि आप कह दो सर वीक में 7 दिन होते हैं,
130 के भी नियरेस्ट में कौन आता है? 150 ही आता है। तो चाहे चट कर लो चाहे पट, आंसर वही, कोनो दिक्कत नहीं। अरे बोलो हाँ, बाकी जोड़ लेना अगर जोड़ने में गलती हो गई हो। भैया समझ में आया कि नहीं आया? सभी लोग बताओ भैया, देवताओं। चलिए सभी 150 आंसर बता रहे हैं, ये एक खुशी की बात है। चलिए क्या है दोस्तों, अब सेट 5 क्या 5 जनवरी 2021 शिफ्ट नंबर 2 के क्वेश्चंस लगाएंगे, मगर प्यार से। कहता है 0.4 और इतने का मान क्या? अब ये किस्मत है उस बच्चे की कि उससे सिर्फ जुड़वाना ही चाहता है। 0.4 1000 से भाग दोगे तो ये 404 जोड़ लो तो 0.804 इज द राइट आंसर। खतरा रहता है, ये बात हमेशा याद रखना। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अच्छा एक कॉमन सेंस बताएं, देखो अगर मान लो कोई वैसी वैल्यू होती है आप जोड़ नहीं पा रहे हो तो आप दिमाग लगाओ, सर कैसे? देखो 1000 से जब भाग दोगे तो दशमलव के 3 डिजिट तक वैल्यू जाएगी। तो दशमलव के बाद 3 डिजिट ऑप्शन में देखो तो ऑप्शन नंबर ए में है, बी में दशमलव बाद 1 डिजिट है, सी में है ही नहीं, डी में 4 ठो है। तो मुद्दा खत्म, समझदार के लिए सारा काफी। चलिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और चीजों को सीखते रहिए। देखो हमेशा याद रखो, कोई भी बंदा हो, जैसे एक बच्चा कह रहा है अंकित नाम है, हमेशा याद रखो कोई बंदा अगर आपको जल्दी सिलेक्शन लेना है, मेरा बहुत बढ़िया मंत्र है, जल्दी सिलेक्शन लेना है और कम समय में, तो आप सारे सब्जेक्ट को प्रॉपर एक टाइम टेबल के हिसाब से पढ़ो। मान लो मैथ में, पहले समझो, मैथ में जो क्वेश्चन आए अगर 2-4 छूट गए, 2-4 छूट भी गए, अगर बाकी सब्जेक्ट पकड़े कमांड है उसमें, तो फिर आप समझ रहे हैं आपका सिलेक्शन दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकता। ठीक है, जैसे मैथ में 2-4 छूट गए, रीजनिंग में 2-4 छूट गए, चलो 5-5 छोड़ दे, 90 क्वेश्चन तो बचे ना। ठीक है, 10 जीके में छोड़ दो, 80 तो सही करके आए ना, बादशाह आदमी, तुम भगवान हो जाओगे पेपर की। तो सब पढ़ोगे तभी बढ़ोगे। कहता दिए गए आरेख में 6 एमएनसी कंपनियां होती हैं। ठीक है, ये कंपनियों के नाम है, ठीक है, नॉट ए बिग डील। सीईओ की प्रति वर्ष वेतन लाख के वितरण को दर्शाता है। सबसे कम और सबसे अधिक वेतन पाने वाले सीईओ के बीच आहित वेतन का अंतर क्या है? सीधी सी बात, आप डायग्राम में देखो, सबसे अधिक 75 लाख और सबसे कम 50 लाख, तो अंतर कितना है? 25 लाख, 15 लाख नहीं जो मोदी जी वाला, 75 और 50 लाख का अंतर कितना? 25 लाख होता है। समझ गए? मालूम चला तुम 15 लाख पे ध्यान दियो कि कब आएंगे। 7वां नंबर क्वेश्चन पढ़ेगा इंडिया हमारे साथ, मोहब्बत से पढ़ेगा। जी हां दोस्तों, पढ़ेगा इंडिया, मोहब्बत से पढ़ेगा। कहता है यदि एक गोले की त्रिज्या दुगनी कर दी जाए तो नए गोले के आयतन के मूल गोले के आयतन का अनुपात, देखिए यहां खतरा बना है, पहले शब्द नए गोले के आयतन बोल दिया। देखो पहले समझो, मान लो पहले गोले की त्रिज्या 1 थी तो 1 का क्यूब, फिर त्रिज्या 2 हो गई तो 2 का क्यूब 8। अरे बोलो हां। अब हमसे कह रहा है नए गोले के आयतन से मूल गोले के आयतन का अनुपात, मतलब इसका इससे अनुपात, मतलब 8:1। याद रहे खतरा यही होता है, आप भी समझ सकते हैं। ठीक है, तो 8:1 आंसर आएगा। तो शब्दों को पढ़ो, क्योंकि जब आंसर ऐसे 1:2, 2:1, 1:8, 8:1, मतलब आपको फंसाने के चक्कर में है कि आप शब्द जल्दी पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते। तो नए गोले के आयतन के मूल गोले के अनुपात का क्या होगा, समझ गए होगे। कहता है x का 35% 140 है। आप मोटा मोटा समझो, 35% बराबर 140, 1 बराबर 40 के 100% बराबर 400। सर कैसे कर लेते हो? अरे देवताओं, ये 35% किसके? 140 के। खुद ही विचार कीजिए। और हर एक नंबर अपने आप में क्या होता है? 100% होता है। तो कहते हैं 35 से ये 4 बार में गया, 1 बराबर 4 के तो 100 बराबर 400। मुद्दा खत्म, यही आंसर। और क्या, वाई दिस कोलावरी। 11 के बाद 15 नंबर क्वेश्चन, स्वयं कीजिए, पड़ोसी से कराइए और आंसर बताइए। तो क्या लाइक और शेयर हो सकता है?
पूछता है भारत आपसे। जी हां दोस्तों, कहते हैं सरल करें इतने का मान। प्यारे दोस्तों सरल करें, 72 माइनस 52 प्लस 32 डिवीजन 2 इंटू 32 डिवीजन 8 डिवीजन 8। सरल करें 72 माइनस 52 प्लस 32 डिवीजन 2 इंटू 32 डिवीजन 8। पहले बोलो हां, यस या नो, समझो। प्यारे दोस्तों इसमें बोर्ड मास लगेगा भर भर के और खतरा यही होता है ऐसे क्वेश्चनों में। आपको कुछ नहीं, आपको सिर्फ यह ध्यान रखना है कि अगर a डिवाइड बाय b को लिखना सीख गए बस इतना, तो आपका क्वेश्चन फर्जी। आपको कोई बोर्ड मास की जरूरत नहीं पड़ेगी ऐसे क्वेश्चनों में। सर कैसे? क्या मैं 32 गुणे 1/2 लिख सकता हूं? क्या 32 गुणे 1/8 लिख सकता हूं? और 16 से ये 2 बार गया, 16 दूनी 64 माइनस ये प्लस ये 52 और ये 72। बोलो हां। 72 में 52 गया, 20 आया, 20 64 84। ठोको लाइक। 84 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। खतरा होता है, आपको बस सीखना होगा। अरे भैया चाहो तो ऐसे भाग दे दो, 16 कह दो सर ऐसे भाग दे दो, बात बराबर है। बस परेशान ना हो, जो सिखाया जाए मोहब्बत से सीखो। एक आदत डालोगे ना किसी चीज को करने की, तो गलतियां नहीं होती हैं। और जब पेपर में जाकर हम एक्सपेरिमेंट करेंगे तो गलतियां होती हैं। आप लोग मेरे कभी इस शब्द का मतलब अगर नहीं समझ पा रहे हो तो फिर कष्ट है। कह दो सर कैसे? मैं आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछ देता हूं, हमेशा यही पूछता हूं। देखिए वो कौन मासूम सा बच्चा है जो सही आंसर देगा? अब बताइए, सही आंसर दीजिए। ठीक है, सही आंसर दीजिए। यहीं से मालूम चल जाएगा आपके कॉन्सेप्ट कितने क्लियर हैं और कायदे से आप चल रहे हैं। अब देखिए 2 डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय 2, अगर ऐसा बोला जा रहा है, तो आपको करना कुछ नहीं है कि 2 इंटू 1/2 लिखना है, 1/2 लिखना है, 1/2 1/2 1/2 1/2 और 1/2। कहते हैं 2 से 2 कट गया, ये हो गया 8, 8 गुणे 8 64, 1/64 इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन की बात कर रहा हूं। तो आप कॉन्सेप्ट पे वर्क कीजिए, खुशी मिलेगी। अब कुछ लोग देखो, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और चीजों को सीखते रहिए, क्योंकि एक दिन पढ़ेगा इंडिया हमारे साथ और मोहब्बत के साथ पढ़ेगा। चलिए, क्वेश्चन कहता है कि एक बेलन और एक शंकु एक ही आधार, त्रिज्या और एक ही ऊंचाई के। ये बहुत बड़ी बात है। कहता है बेलन के आयतन और शंकु के आयतन का अनुपात तो 3:1। सर कैसे? अरे सब कुछ एक ही है, तो भैया ये पाई आर स्क्वायर एच होता है और ये 1/3 पाई आर स्क्वायर। ये बेलन का होता है जिसे सिलेंडर कहते हैं, और ये कोन जिसे सिलेंडर इसे कहते हैं, कोन को शंकु कहते हैं। तो हैप्पी बर्थडे इसका, ये वैल्यू ऊपर चली गई, तो 3/1 इज द राइट आंसर। क्या आंसर आएगा? 3/1। खतरा होता है, चीजों को सीखना भी होता है। चलिए 16 के बाद 19 नंबर, ये एक ट्रेडिशनल क्वेश्चन है। इसमें किसी को कोई रॉकेट साइंस सीखने की जरूरत नहीं है। कभी भी थोड़ा बहुत भी नंबर सिस्टम पढ़ा होगा तो ये क्वेश्चनों के आंसर आप जानते होंगे। कुछ नहीं, बस ऐसे जोड़ दो, 3 2 5 होता है, 2 दूनी 4 होता है, हो गया। अब सर कह दो अरे अरे सर ऐसे कैसे? बस यही हो गया। मतलब ऑप्शन नंबर डी 0.454545 यही आएगा। सर कैसे? देखो ऐसे क्वेश्चन को आदत डालो, फिर ऐसे जोड़ने की, 2 3 2 3 ऐसे कर दो, और ऐसे 2 2 2 2 2 2 जोड़ो, 5 4 5 4 5 4। अब देखो ये पेयर बनते जा रहे हैं ऐसे ही, रैकरिंग जिसे बोलते हैं, आवर्ती हिंदी में बोला जाता है। तो ये वाला, अब कह दो सर ये वाला तरीका सही मायने में देखा जाए तो इसको जैसे हमने अभी जोड़ा था वैसे नहीं, बढ़िया तरीका यही होता है। क्यों? गलतियां होती है इसमें, ठीक है। और आप ऐसे कर रहे होगे 23/99 और 22/99, तो खतरा बना होता है मेरे भाई। कोई बात नहीं, ये भी सही है, नॉट ए बिग डील। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन लगाइए, मगर प्यार से और ठोको लाइक, बोलो हां। जी हां दोस्तों,
कहता है कुछ त्रिभुजों की भुजा नीचे दी गई है, उसे पहचाने और एक समकोण बताएं। ट्रिपलेट 7 24 25 होता है, कुछ कहने की जरूरत नहीं, रट के बैठे हो आप। 7 24 25 क्यों? क्योंकि ये वो ट्रिपलेट्स होता है जो पाइथागोरस को फॉलो करता है। पाइथागोरस थ्योरम जो कि राइट एंगल ट्रायंगल में लगती है कि द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू स्मॉलेस्ट साइड इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ लार्जेस्ट साइड। दो छोटी भुजाओं के वर्गों का योग बड़ी भुजा के वर्ग के बराबर होता है अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस थ्योरम। 21 के बाद 22 नंबर चलिए सॉल्व करेगा इंडिया मोहब्बत से। क्या कहता है? अमरजीत सिंह एक काम को 5 दिन में कर सकते हैं। तो अमर कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 5 days अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अपने पुत्र की मदद से वह उसे 3 दिन में, तो अकेले नहीं कर पा रहा है, तो अमर के साथ उसका सन यानी बेटा आ गया और वह काम 3 दिन। द एलसीएम ऑफ दिस वन 15, द एफिशिएंसी 3 और 5। अमन 3 लड्डू खाएगा, उसका बेटा 2 लड्डू खाएगा। अब क्या कहता है? पुत्र स्वतंत्र रूप से कार्य को कितने दिनों में कर सकता है? पुत्र कह रहा है कि पापा तुम मत कार्य करो, हम ही करेंगे। तो एक दिन में 2 लड्डू खाते हैं, खाने लड्डू 15 हैं, तो इस 7.5 दिन में पुत्र निपटा देंगे लड्डू। बोलो हाँ, 15/2 दिन में कार्य कर लेगा, ऐसा माना जाता है। 7.5 इज द राइट आंसर। चलिए इसको ऐसे रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 कीजिए, मगर प्यार से, धैर्य, संयम और विवेक के साथ भी कीजिए। क्वेश्चन नंबर 32 गाइस, जल्दी जल्दी बताना क्या आंसर आएगा। कहता है निम्नलिखित को सरल कीजिए, मतलब सिंप्लीफाई कीजिए। देखो जो हमने डिवीजन वाला फंडा बताया था, जैसे 7/2 यहां डिवीजन लिखा है तो 5/5 डिवीजन लगा हुआ है ना, 5/2 तो 2/5 लिख दो पहले ही से, और 3/2। ये स्टेप आप पहले से ही माइंड में सेट करना कि डिवीजन है तो रिवर्स मार देंगे। अब जैसे यहां 7/2 और डिवीजन है तो 2/2, तो ये ऊपर चला जाएगा, यहां 5/3 नीचे आ जाएगा, क्योंकि ब्रैकेट है तो ये पूरा का पूरा रिप्लेस होगा। फिर डिवीजन है और 5.25 को 21/4 कहते हैं, 5.25 रुपया को 21/4 कहते हैं, ऐसा लोग कहते हैं। दोस्तों खेला कैसे होबे? खेला होबे कैसे होबे? 5/2 5/2 कट गया, 7 से 7 कट गया, 2 से 2 कट गया, 3 त्रिका 9, 2 दूना 4, 9/4 और 21/4। अच्छा यहां डिवीजन था तो ये ऊपर हो जाएगा मेरे भाई, 4/21 हो जाएगा। सर क्यों? क्योंकि यहां डिवीजन था तो वो तो 5.25 की वैल्यू होती है, तो रिवर्स हो जाएगा, तो 4/21। 4 से 4 गया, 9/21, जिसे हम 3/7 कहेंगे। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस 3/7 आएगा। बोलो हां कि सर समझ गए, तो 3/7 उत्तर हमारा। चलिए ऑलमोस्ट सभी लोग सही देते हुए, ये एक खुशी की बात है। चलिए नितिन जी बहुत उम्दा। 32 के बाद 41 यानी 41 नंबर, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और चीजों को सीखते भी रहिए। कहता है एक 100 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर समान ऊंचाई की 2 दीवारें हैं। सड़क पर किसी बिंदु से 2 सीढ़ियों से दीवारों पर इस प्रकार रखी गई हैं कि उस बिंदु से दीवारों के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 और 30 है। दोनों में से लंबी वाली सीढ़ी का लंबाई ज्ञात कीजिए। बढ़िया क्वेश्चन हो गया है, तो टफ नहीं है। यह सड़क है जो कि 100 मीटर चौड़ी है, बढ़िया सड़क होगी भाई। 100 मीटर चौड़ी मतलब समझ रहे हो, बहुत बड़ी बड़ी सड़क है, मतलब चौड़ी समझ रहे हो, 100 मीटर चौड़ी सड़क, हाईवे होगा, कोई नेशनल हाईवे का। दोनों ओर समान ऊंचाई की 2 दीवारें हैं, तो समान ऊंचाई की दीवारें, ये आपको हिंट दिया है। और ये एंगल है। कहते हैं सड़क पर किसी बिंदु से दोनों ओर दीवारों पर इस प्रकार रखी है, एक में 60 और 30 कोण बनता है। तो बस हमें सबसे लंबी सीढ़ी चाहिए। करते कैसे हैं? 90 के साथ अगर 60 देखते हैं तो रेशियो आता है 1 और √3 का। 90 के साथ
अगर 60 देखते हैं तो √3 1 का रेशियो आता है। 30 के साथ 90 देखते हैं तो 1 और √3 और 1 का रेशियो आता है। दोनों केस में हाइट समान होगी। यहां हाइट √3 है, यहां पर तो √3 गुणे √3 कर दो, माना जाता है ये हो गया। पर एक चीज समझो, जो ट्रिपलेट्स होते हैं वो √3 1 और 2 ये होगा, √3 1 2 ये होगा। पर देखा जाए यहां √3 का गुणा किया, यहां √3 का, तो इसमें भी √3 का, तो इसका मतलब ये वाली हाइट मतलब सीढ़ी बड़ी होगी, ये छोटी होगी। तो देखा जाए ये वैल्यू हो गई 3 और ये 1 हो गई। 4 बराबर 25 के तो 4 बराबर 100 के तो 1 बराबर 25 के, तो इस वैल्यू में 25 का गुणा करो, 25 दूना 50, √3 इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर 50 √3 आएगा, ऐसा माना जाएगा। एक बार फिर से बता देते हैं, ठीक है, कुछ बच्चे कंफ्यूजन में आ गए होंगे। सुनो, 90 के साथ जब 60 देखते हैं, 1 √3 2 का रेशियो होता है। जब 30 के साथ 90 देखते हैं तो √3 1 और 2 का रेशियो होता है। कह रहा है कि दोनों में हाइट बराबर है, यहां √3 है, यहां 1, अर्थात √3 का यहां गुणा √3 का यहां, √3 का यहां, माना गया 2 और 2 √3 में ये बड़ा होता है। अब देखा जाए ये वैल्यू 3 हो गई, ये 1 हो गई, 4, 4 बराबर 100 के तो 1 बराबर 25 के, बोलो हाँ। इसमें 25 का गुणा करोगे, 50 √3 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। पढ़िए मगर प्यार से हमारे साथ। 43 नंबर क्वेश्चन। एक बच्चा कह रहा है कि RS अग्रवाल का वर्गमूल घातांक करा दो। कराएंगे। देखो, हम RS अग्रवाल का वर्गमूल घातांक क्यों नहीं करा रहे हैं, हमने कई वीडियो में बताया कि प्रभु कुछ दिन में हम डिजिटल बोर्ड लेने वाले हैं, मतलब इसी मंथ के अंत तक हम लेने वाले हैं डिजिटल बोर्ड। तो उसमें करनी, घातांक, रूट बताना इतना आसान होगा ना, क्वेश्चन सामने होगा तब आप उसी क्वेश्चन के ऊपर लिख सकते हैं। तो वहां आप प्रकाश कला देखोगे। थोड़ा धैर्य रखो, बाकी यूथ रेलवे का पढ़ाया उसको पढ़ लो मेरे भाई, ठीक है, क्योंकि जरूरी है थोड़ा सा और हाईटेक मार्केट में रखना, ठीक है, और वो करना पड़ेगा। क्योंकि कहते नहीं है कि नोकिया अपडेट नहीं हुआ, नोकिया अपडेट नहीं हुआ, बाकी मोबाइल अपडेटेड होते चले गए, तो फिर नोकिया भले उस टाइम अच्छा था पर एक दिन वो समाप्त हो गया। तो वही हो जाएगा मेरे साथ भी, तो मुझे भी समाज के साथ बदलना पड़ेगा, समझ रहे ना। एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 96 है, इसका एक विकर्ण 16 सेंटीमीटर है, इसके भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। प्यारे दोस्तों, समचतुर्भुज जिसे रोम्बस कहते हैं, क्या कहते हैं, रोम्बस। रोम्बस में क्या होता है, डायगोनल इंटरसेक्ट एट 90 डिग्री। जो उसके विकर्ण होते हैं समचतुर्भुज के, वो 90 डिग्री पे काटते हैं और चारों भुजाएं बराबर होती हैं, ऐसा समाज कहता है। अब एक बात को समझो, यहां तो आसान है, हम आपको प्यार से बताएंगे। देखो, एरिया जो होता है वो डायगोनल बेस्ड होता है, D1 इंटू D2 जो कि 96 के, और एक विकर्ण हमारा 16 है, तो D1 अगर 16 है तो 16 से ये 6 बार में गया, 6 दूनी 12, दूसरा विकर्ण 12 होगा। अब देखो, विकर्ण एक 16 एक 12, यानी ये 8 8 हो गया, ये 6 6 हो गया। तो यहां पर पाइथागोरस लगाओगे तो जो भुजा आएगी, क्योंकि ट्रिपलेट्स होता है 6 8 10, तो पाइथागोरस से भुजा कितनी आएगी, 10 आ जाएगी। 10 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो 10 इसका सही आंसर होगा, ऐसा माना जाता है, बोलो हां। तो ये बढ़िया तरीका है, इसे सीखिए, क्योंकि हमसे साइड पूछा गया, नॉट ए डायगोनल। कुछ बच्चे 12 12 आंसर दे रहे हैं, साइड पूछा गया है, नॉट ए डायगोनल। तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, चले, कहता है इसका क्यूबिक बताए। बिल्कुल सोनू जी, ठीक है। 8m³ माइनस n³ का मान क्या है। प्यारे दोस्तों, यू नो गाइस, a³ माइनस b³ की वैल्यू होगी a माइनस बी, a² प्लस b² प्लस का ab, बोलो हा। प्यारे दोस्तों, 8m³ माइनस n³ का मान, इसमें देखा जाए ये जो वैल्यू है वो 2m माइनस n हो जाएगा, और 2m का स्क्वायर जिसे 4m² कहते हैं प्लस n² कहते हैं, दोनों का इनटू, तो यू नो गाइस 2mn हो जाएगा। ये इसका आंसर होगा। ऑप्शन देखो, जो मैच कर जाए वही आंसर। भाई 2m माइनस n ये हो गया, 4m² n² उत्थे जा रहा है, तो 2mn, ऑप्शन नंबर डी नजर आ रहा है, लॉक कर दीजिए।
अब जैसे ये क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन अभी बोर्ड में पहले लिखो फिर बताओ, और जब डिजिटल होगा तो आपको सीधे 2 की पावर 2 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 का स्क्वायर 256, आंसर 2 की पावर 8 आंसर आएगा। ऐसे बताया जाएगा, क्योंकि सामने हम लिख के बढ़िया से बता सकते हैं। आप पहले लिखेंगे तो बहुत जल्दी चीजों को अपडेट भी करने वाला हूं। प्यारे दोस्तों बहुत अच्छे से समझना, अब ये अंदर वाला ब्रैकेट है, तो ये 2 का स्क्वायर 4 हो गया, फिर 4 का स्क्वायर 16 हो गया, तो 16 का स्क्वायर होता है 256। समाज इसी को 2 की पावर 8 बोलता है। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस 2 की पावर 8 हो जाएगा। बोलो हां कि सर समझ गए। इस क्वेश्चन का आंसर 1 आएगा। सर कैसे कैसे 1 आएगा? कुछ नहीं करना है, साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर है माइनस का 2 साइन ए कॉस ए। या तो आप a बराबर 0 रख दो, तो साइन 0 0 होता है, कॉस 0 1, इधर जाएगा तो साइन 0 0 निपट गया, तो 1 ही आंसर हो जाएगा। या इसे ओपन कर दो कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए कॉस ए और माइनस 2 साइन ए कॉस ए। कहते हैं ये दोनों निपट गए और इसकी वैल्यू 1 होती है। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस 1 आएगा, ऐसा माना जाएगा। चलिए 55 नंबर क्वेश्चन, खतरा बना हुआ है, क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा होगा, आएगा। चलिए तो पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मुस्कुराते रहिए, हर चीज को सीखते रहिए। कहता है निम्नलिखित में से किस स्थिति में त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज पीक्यूआर के समान है? बोलो हां। एक चीज समझो, ये सारी चीजें हैं ए टू जेड चीजें। अब इसमें हमें डिसाइड करना है कि एबीसी ट्रायंगल पीक्यूआर के समान, यानी सिमिलरिटी। देखो सिमिलरिटी में क्या है कि हमारा साइड का रेशियोज हमारे इक्वल होने चाहिए, साइड के रेशियो इक्वल होने चाहिए। अब जैसे यहां पर हमें थोड़ा समझाने में कष्ट होगा, पर आप चिंता मत करो, सीख जाओगे। देखो पहले में ए बी 3 है, दूसरे और पहले में पी क्यू 4.5 है। मतलब अगर देखा जाए तो 1.5 गुना, 3 का 1.5 गुना 4.5 होता है, तो 7.5 का 1.5 गुना, मतलब बीसी की वैल्यू 7.5 है, तो क्यू आर भी 1.5 गुना करोगे तो 7.5 का 1.5 गुना, तो 7.5 नहीं होता। मतलब पहला ऑप्शन गलत हो गया। क्यों? क्योंकि इसमें रेशियो बराबर होते हैं। अब दूसरे में आ जाए ए बी बराबर 2.5 है, तो पी क्यू देखो 5 है, मतलब 2.5 का 2 गुना 5 होता है। पहले बोलो हां। तो बीसी 4.5 है, तो 4.5 का 2 गुना क्यू आर है जो कि 9 है, ये भी सही है। और सी ए 3.5 है, 3.5 का 2 गुना आरपी है, यानी 7 है। तो प्यारे दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। किसी को कष्ट हो तो उसके सामने यहां दिखाया भी जाएगा कि हम अपने शब्दों को कैसे, देखो पहला तो एलिमिनेट कर दिया बाकी के लिए, क्योंकि सिमिलर ट्रायंगल बोला गया, साइड्स के रेशियो इक्वल होने चाहिए। ये कहता है 2.5 तो इसे 5 बोल रहा है। आप देखो इसका 2 गुना है कि नहीं, या तो 1:2 का रेशियो है, बोलो हां। फिर देखो बीसी 4.5 है, तो देखो क्यू आर 9 दिया गया, इसका भी 2 गुना लिखा हुआ है। और साथ ही साथ बच्चा कहता है हमसे, कहां गया, सी ए 3.5 है, तो ये 7 है, तो साइड के रेशियोज आर इक्वल है, तो दैट्स मींस ट्रायंगल एबीसी और पीक्यूआर आर सिमिलर। द ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए पढ़ते रहिए, थोड़ा शेयर भी कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, जल्दी से मेरे 1 लाख सब्सक्राइबर कराइए। जी हां, फिर मिलेगा आपको एक जबरदस्त ऑफर, ठीक है। चलिए 5 घंटियां एक साथ बजना शुरू होती है, क्रमशः 2, 4, 6, 8 और 10 सेकंड के अंतराल में बजती हैं। 30 मिनट में कितनी बार वे एक साथ बजेंगी? देखो प्यारे दोस्तों, अगर मैं एलसीएम की बात करूं तो 2, 4, 6, 8 और 10 सेकंड के अंतराल में और प्लस 1, देखा जाए 2, 4, 6, 8, 10, इसका एलसीएम होता है कितना? 120। हाँ 120, 120 होता है, ये +1 नहीं, 120 होता है। तो 120 सेकंड
जिसे समास 2 मिनट के नाम से जानेगा। कितने मिनट के अंतराल में? 30 मिनट के। तो 30 मिनट में हर 2 मिनट में बज रही है तो 15 बार बजी, और स्टार्टिंग में एक बार बजी होंगी साथ में, तो 16 बार आंसर आता है। भाई शुरुआत में तो एक साथ बजी ना, उसके बाद इतने इतने अंतराल में, तो हर 2 मिनट में फिर से एक साथ बज रही है। इसका कहने का मतलब ये, तो 30 मिनट में 15 बार और स्टार्टिंग में एक बार, 16 बार इज द राइट आंसर। चलिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते जरूर रहिए भाई, साफ सुथरी बात है। चलिए इस क्वेश्चन के साथ खेलेंगे। ऐसे क्वेश्चन हमने कई बार बताए हैं, ठीक है। जब एरिया होता है तो भुजा का स्क्वायर होता है, और परिमाप होता है तो भुजा का ही रेशियो होता है। कहता है दो समरूप त्रिभुज इतना और इतना, इसकी पैरीमीटर 3624 है। याद रखना, पहले एबीसी लिखा है और फिर बीसी लिखा है, ये एबीसी लिखा है और ये साइड पीक्यूआर के लिए लिखा है, तो उसका परिमाप हो गया। और देखो खेल गया, पहले पीक्यू कह रहा है तो पीक्यू वाला नीचे होगा और एबी वाला ऊपर होगा, क्योंकि ये ट्रायंगल एबीसी का था तो इसकी साइड ऊपरी रहेगी, ये पीक्यूआर का था तो इसकी साइड ऊपर ही नीचे रहेगी। बस खेल जाओ। कहते हैं ये 3 और 2 का रेशियो होगा, 2 से ये 5 बार में गया, 5 गुणे 3 15, तो इसका आंसर 15 आएगा। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन ए बी की वैल्यू 15 ठो आएगी, 58 का लॉक कर दीजिए। चलिए संतोष जी, बहुत अच्छी बात है। पेपर में आंसर 15 दिया गया तो पेपर वाला गलत होगा मेरे भाई कुशवाहा जी, 16 ही आंसर होगा, ठीक है। ये है देवी देवता, प्रीति साहू कह रही 16 रॉन्ग। अरे देवता, कहां से आते हैं लोग। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर जो 58 दिख रहा है इसका 15 होगा, और 56 का आंसर 16 होगा। 30 मिनट में कितनी बार वो एक साथ बजे, तो स्टार्टिंग में एक बार बजे थे, बाकी बाद में, ठीक है, बाकी बाद में 15 बार, तो 16 बार बजे होंगे। किताब, एक सेकंड रुको, मैं किताब भी देख देख लेता हूं। एक सेकंड। एक्चुअली में किताब वहीं रखी हुई थी, किताब इधर रखी होती तो और अच्छी बात थी, ठीक है। देख लेते हैं तुम्हारी तसल्ली के लिए, वरना हम कभी ऐसा करते नहीं है, क्योंकि कॉन्फिडेंस होना चाहिए पर ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। मेरा सही है, फिलहाल मैं इतना जाता हूँ। शिफ्ट 1, शिफ्ट 2, क्वेश्चन मोदी जी 56, 16 ही है मेरे भाई किताब में भी, ठीक है। और किताब की जरूरत नहीं थी, फिलहाल हमने कहा कंफर्म कर लें, हो सकता है आंसर की में गलत दिया हो। भाई आप मोटा मोटा समझो, इस क्वेश्चन की बात कर रहा हूं 56 वाले की। भाई स्टार्टिंग में अगर ना बजती, कहता 5 घंटियां एक साथ बजना शुरू होती, मतलब पहले एक साथ बजती और क्रमशः इतने इतने के अंतराल पर बजती है, तो 16 बार। चलिए हाँ, अब हो सकता है इंग्लिश वर्जन में कुछ और दिया हो तो बात ही अलग है, ठीक है। 59 पढ़ेंगे, मगर प्यार से मोहब्बत से पढ़ेंगे, ठीक है। समुच्चय सिद्धांत सब पढ़ाया जाएगा आने वाले समय में, पेड रखेंगे, पेड रखेंगे। अरे पढ़ा देंगे, डिजिटल बोर्ड का वेट है, उससे सब होगा। जाने वाले भी हैं लखनऊ, ठीक है। अभी हल्का लाल दिखता है, जब लखनऊ पहुंच जाएंगे वहां पर शुरुआत की वीडियो देखोगे पूरे वाइट वाइट, क्योंकि वहां हरा पुता हुआ है, ग्रीन है, ठीक है। और उसके बाद क्या है कि इसी महीने के अंत तक हमने सोचा है कि स्टूडियो बनवा लेते हैं। थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट 2-4 लाख लगता है, आप समझ रहे हो। जो बोर्ड लगेगा उसी की कीमत 2 लाख के ऊपर जीएसटी सहित आती है, फिर चीजें लगेंगी तो करवा देते हैं, बढ़िया से पढ़ाते हैं, चिंता मत करो। दो संख्याओं का मासा इतना, लासा इतना, यदि एक संख्या इतनी, दूसरी संख्या क्या है। बच्चा आप भी जानते हो कि फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एससीएम। पहले बोलो हाँ। एक संख्या 45 है, दिस वैल्यू इज इक्वल टू 45, तो दिस एक्स एलसीएम 15 दिया गया, ये 225 दिया गया, तो x बराबर 15 गुणा 225 बटा 45,
क्योंकि हमें ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आंसर बताना है, अपने ज्ञान के अकॉर्डिंग नहीं। तो ऑप्शन में ऐसा है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, क्योंकि ऑप्शन में उसने काटा पीटा नहीं है, ये समझो। तो सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 59। 60 नंबर करना मगर प्यार से। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और चीजों को सीखते रहिए। कहता है एक टेबल को 1750 के बजाय 1800 में बेचने पर 4% अधिक मिले, तो कुछ नहीं करना, 1800 और 1750 को घटा दोगे तो 50 रुपए आए। तो यही 4% बराबर किसके? 50 रुपए के। 4% बराबर किसके? 50 रुपए के। भाई 1750 और 1800 घटाओगे तो 4% आया, और यही 4% बराबर किसके? 50 के आया। और हमें चाहिए तो कितना चाहिए? 100%। तो 25 चौका 100 होता है, तो 25 का यहां गुणा कर दो, 1250 इसका आंसर आएगा। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 1250 हो जाएगा। बोलो हाँ, 60 का। चले 61 नंबर क्वेश्चन लगाइए, मगर प्यार से। पूछता है भारत, इसमें आधा है क्या? अच्छा, यहां आंसर कहता है दिए गए ग्राफ में इलेक्ट्रॉनिक वस्तु बेचने वाली एक दुकान द्वारा 2009 में बेचे गए लैपटॉप और मोबाइल की संख्या की तुलना में अन्य उत्पादनों का संख्या का अंतर क्या है? लैपटॉप और मोबाइल, लैपटॉप में देखोगे तो 500 को टिक मार रहा है, मोबाइल में 600, मतलब 1100 का माल बेचा। अन्य में कितना बेचा? रेडियो 100, टीवी 300, तो 400 हो गया। वॉचेस 200, 400 और 200 600, तो 1100 में से 600 घटा दोगे, 500 आंसर आएगा। मतलब लैपटॉप और मोबाइल वाले को जोड़ लेना, तो उन लैपटॉप मोबाइल वाले को जोड़ लोगे तो वो कितना हो जाएगा? 1100, और बाकी को जोड़ोगे तो वो 600 आएगा, तो अंतर 500 आएगा। 61 का आंसर। ये सेट थ्योरी पे डिपेंडेंट है, तो ये नियम होता है, ठीक है। a प्लस जीरो प्लस जीरो प्लस ए इज इक्वल टू ए। जहां एक वास्तविक संख्या, ज्यादा टफ नहीं आता, तो ये किस कारण से सत्य होगा? तो शून्य के योगात्मक गुण से ये सत्य होता है। अब सर शून्य के योगात्मक क्यों होगा? जो वो जीरो दिख रहा है उसी को शून्य बोलते हैं शुद्ध हिंदी में। तो शून्य का योगात्मक मतलब जोड़ा जा रहा है गुण के कारण, मतलब आप समझो a प्लस जीरो, तो इसे शून्य बोलते हैं शून्य के योगात्मक गुण के कारण, ठीक है। तो जोड़ा जा रहा है और उससे वही प्राप्त हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी होता है, प्रॉपर्टी होती। बच्चा समझदार हो, ऐसा तो है नहीं। 63 नंबर लगाइए। सर सांप नहीं दिख रहा, पता नहीं कैसे सांप नहीं दिख रहा। स्नैक स्नैक स्नैक, चलिए क्लियर नहीं दिख रहा, ओके अब दिखेगा। कहता 1/5 रूट 2 माइनस 7, अब तो दिख रहा है ना, और a√2 प्लस बी, इसके कॉन्जुगेट का ऊपर नीचे गुणा करो, कहते हैं 25 दूना 50 माइनस 7 का स्क्वायर 49, तो नीचे 1 हो जाएगा और ऊपर 5√2 प्लस 7 रहेगा, a√2 प्लस बी। तो कहते हैं a बराबर 5 और b बराबर 7। इसका राइट आंसर हो जाएगा a बराबर 5 और b बराबर 7 हो जाएगा। 63 का आंसर। चलिए 63 के बाद 65 नंबर क्वेश्चन, सीखो मगर प्यार से, मोहब्बत से। चलिए तो भैया लाइक और शेयर कीजिए, मोहब्बत से कीजिए और चीजों को सीखिए। इससे पहले इसकी आधी क्लास हमारी हो चुकी थी, उसको देख लेना प्लेलिस्ट में। राजपूत पंकज मेरे भाई, कुशवाहा सतीश जी, ठीक है। कहते हैं 35 लोग एक काम को 24 दिन में कर लेते हैं। बहुत अच्छी बात है कि 35 बंदे किसी काम को 24 दिन में कर लेते हैं, लेकिन 6 दिनों तक एक साथ काम करने के बाद, तो 35 बंदों ने 6 दिन तक काम किया,
उनके नियोक्ता चाहते थे कि काम का कुल 16 दिनों में पूरा हो जाए, तो 6 दिन काम किए, तो इसका मतलब अब हमें 35 के साथ x बंदे लाने पड़ेंगे, और कुल 16 दिन तो 6 दिन तो 10 दिन बचे, तो हमें कितने बंदे एक्स्ट्रा लाए, इसका आंसर ऐसे निकालना होगा, कुछ नहीं, नॉट ए बिग डील। ये और ये आप दिख रहा होगा, माना जाता है इनको घटा दो, तो 35 24 में 6 गया 18 आया, यहां 35 प्लस एक्स ऐसे, और प्लस का 10 हो गया। प्यारे दोस्तों बहुत अच्छे से समझना, जाएगा 5 से ये 2 बार में जाएगा, 5 से ये 7 बार में आएगा, 2 से ये 9 बार में जाएगा, 9 सत्ते 63, 28 बंदे है ऑप्शन में, तो यही फिर आंसर है, 28 बंदे हमें और चाहिए होंगे। बेसिक क्वेश्चन है, पूछे जाते हैं। अब ये फर्जी क्वेश्चन पता नहीं पंचर वाला लेके आ गया। चलिए, यूपीएसआई की किताब खत्म हो गई, उसमें मेंसुरेशन और एक एवरेज है, जो कि आप यूथ का पढ़ सकते हैं, किरण का पढ़ सकते हैं। फिलहाल एवरेज किसी दिन करा देंगे, ठीक है। बाकी मेंसुरेशन आप यूथ का पढ़ो, उसमें 50 तो क्वेश्चन है, यहां 350 क्वेश्चन है यूथ रेलवे वाले में। कॉन्सेप्चुअल पढ़ोगे ज्ञान बढ़ेगा, या आर.एस. अग्रवाल का पढ़ो। कहता कार द्वारा मुंबई से पुणे जाते समय, अब कहते तो रीजनिंग पढ़ा दो, तो बिल्कुल नहीं यूपीएसआई में। मुझे लगा कि वह एक टायर में 2 पंचर है, मतलब कार द्वारा मुंबई से पुणे जाते हुए मुझे लगा कि एक टायर में 2 पंचर है। पूर्व अनुमान के आधार पर मुझे विश्वास था कि पहले पंचर से 9 मिनट में टायर की पूरी हवा निकल जाती है, और दूसरे पंचर से 6 मिनट में टायर की पूरी हवा निकल जाती है। यदि हवा एक समान दर से निकलती तो दोनों पंचर से टायर कितने मिनट में निपट गया होता? तो पहला 9 मिनट में, फर्जी क्वेश्चन है, दूसरा 6 मिनट में। एलसीएम ले लो 18, एफिशिएंसी 2 और 3, 5 से भाग दे दो, 3 से ही 3/5, ये इसका आंसर हो गया। जब से ट्यूबलेस टायर आने लगे भारत में, मतलब दिमाग लग गया ट्यूबलेस टायर का, तब से ये झंझट थोड़ा सा कम हो गई। सर ऐसा क्यों? माना जाता है ट्यूबलेस में अगर कीली घुस गई तो कीली निकालो मत, वैसे ही चलाते रहो, तो 2-4-10 दिन बाद अपना हिसाब से जहां समय मिले वैसे पंचर बनाना, आपकी गाड़ी चलती रहेगी। ट्यूबलेस टायर से ये बेनिफिट भारतवर्ष में हुआ। तो दिन पे दिन इंसान एडवांस होता जा रहा है। पहले क्या था कि कील लगी तो आगे बढ़ता नहीं था, अब देखोगे सही से जाके, अगर जिसके पास कार है, एक आध में तो टायर में घुसी होती है कील, फिर वो बनवाता है आराम से। तो अब थोड़ा आराम हो गया ट्यूबलेस के आने से। यदि साइन 2a बराबर 2 साइन ए, तो ए का मान क्या है? देखो 2a बराबर 2 साइन ए, तो ए बराबर 0, क्योंकि यहां पर भी साइन 0 और साइन 0 बराबर हो जाएगा, तो ए बराबर 0 रखो, मुद्दा खत्म। इसमें आप दिमाग ना लगाओ, सीधे आंसर बताओ, और क्या फालतू का दिमाग लगाएं। चलिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सब पढ़ाएंगे। समुच्चय सिद्धांत, ओके ओके, ठीक है ठीक है मोनू जी मेरे भाई, मैं समझ गया। कहता है एक्स और वाई एक दूसरे को सीधा भिन्न है। जब एक्स का मान 10 है, वाई का मान 15 है, तो निम्नलिखित में से एक्स और वाई के संगत मानों की जोड़ी नहीं हो सकती। अब यहां बड़ा खेला है, एक्स और वाई के संगत मानों की जोड़ी नहीं हो सकती। अब यहां पर लोगों ने विचार किया कि सर कौन सी जोड़ी नहीं हो सकती। देखो इसका अर्थ यह है कि जो आंसर इससे आएगा वही दूसरी वैल्यू से आना चाहिए। यहां ये मैटर है, और यही खतरा होता है बच्चों, यही खतरा होता है। जब x का मान 10 है, y का मान 15, निम्न में से कौन सा x और y के संगत मानों की जोड़ी नहीं है? बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है, विचार कीजिए। विचार कीजिए, विचार कीजिए। देखो जोड़ी का सेंस क्या है, समझ, 8 12 है, दिमाग लगाना पड़ता है ऐसे क्वेश्चनों में। रेशियो का खेल होगा मेरे भाई, रेशियो का होगा। देखो
रेशियो का होगा, इसका मतलब समझो मोहब्बत से देखा जाए। हमें स्टार्टिंग में कितना दिया गया, 10-15, दिमाग नहीं काम करता ऐसे क्वेश्चनों में कभी कभी। 5 से 2 बार, 5 से 3 बार, मतलब 2:3 का रेशियो। ये भी 4 से 2:3, ये भी रेशियो, ये भी रेशियो। ये 5 से ये 3:4 का रेशियो है। ये 12.5 से 3 और 2 का रेशियो, मतलब 15 और 20 नहीं हो सकता। 15 और 20 नहीं हो सकता, क्योंकि एक्स के संगत मानों की जोड़ी पूछा गया। आंसर की बात नहीं कर रहा है, जोड़ी की बात कर रहा है। जोड़ी का सेंस क्या, जिस रेशियो में वो था उसी रेशियो में ये होना चाहिए। दैट्स वाई इसमें 15 और 20 नहीं हो सकता मेरे भाई, 15 और 20 नहीं हो सकता। 74 में पढ़ते रहिए। कहता 10 पुस्तक का मूल 560 है और इस पुस्तक के 56 पुस्तक का मूल क्या होगा। सीधी बात है, 10 का मूल 560 है तो एक का 56 हो गया, यानी मोदी जी। ठीक है, कल बर्थडे भी था, लोगों ने ट्विटर में अपने अपने विचारधारा व्यक्त किए, पर हमने कोई ट्वीट नहीं किया कल वाले दिन, याद रखना। ठीक है, क्योंकि हम समझदार हैं, भावनाओं में नहीं बहते। मालूम चला ट्विटर अकाउंट ब्लॉक हो जाए तो 1 बराबर 56 के, अरे 10 पुस्तक समझ गए होगे आप मेरा इशारा क्या है। 10 पुस्तक का मूल 560 है, बोलो हाँ। तो एक पुस्तक के 56 पुस्तक का मूल क्या होगा। तो 56 का इत्थे, 56 का उत्ते। 56 का मतलब 31-36 होगा, क्योंकि 56 का स्क्वायर चाहिए। यू नो गाइस, 56 का स्क्वायर 31-36 होता है। कैसे, 50 से 6 ज्यादा, 25 6 31, 6 का 36। ठीक है, और जो बच्चे नए हो, हमारा एक स्क्वायर वाला वीडियो देखो ना, एक बार देखो। प्रकाश सर स्क्वायर लिख देना, प्रकाश सर मैथ स्क्वायर वीडियो। ठीक है, मजा आ जाएगा। 10,000 तक के स्क्वायर की ट्रिक बताई हुई है। कितनी, 10,000। ये 213, 215, 217 ये नहीं, जौनो चाहो वैसे निकाल लो, और एक ही रूल से। इतिहास गवाह है। ठीक है, आने वाले समय में पढ़ाएंगे वही वीडियो। पहले 10-15 हजार ने देखा, जब डिजिटल बोर्ड आएगा तब वही वीडियो फिर से पढ़ाएंगे, उसको लाखों लोग देखेंगे। उसका कारण है, जब वो वीडियो बनाया था तब 5,000 सब्सक्राइबर थे, तो 10-15 हजार लोगों ने देख लिया। ठीक है, जब लाख खंड सब्सक्राइबर होंगे वो बनाएंगे तो ऑटोमेटिक वो वीडियो आग लगा देगा इस समाज में। बनाएंगे स्क्वायर का, क्यूब की हमारी बहुत हाईटेक ट्रिक पड़ी हुई है, बहुत हाईटेक ट्रिक पड़ी हुई है क्यूब की वीडियो की। देखो, कहता है 2 से 12 तक की संख्याओं का कौन सा अंश भाज्य संख्या है। कौन सा अंश पूछा गया, तो 2 से 12 तक का भाज्य बोला गया। 2 से 12, तो 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हमसे अंश पे पूछा गया है, वो भी भाज्य। एक होता है प्राइम, एक होता है कंपोजिट। तो हमसे कंपोजिट के बारे में पूछ रहा होगा। 1 2 ये प्राइम होते हैं, 3 7, तो ये 5 तो प्राइम हो गए। 5 तो क्या हो गए, प्राइम हो गए। हमसे कंपोजिट यानी भाज्य पूछ रहा है, वो भी अंश भाज्य। तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 आउट ऑफ 11, 6/11 यही उत्तर हमारा। देखिए, प्राइम नंबर वह नंबर जो खुद से और 1 से डिविजिबल होता है, और कंपोजिट वह नंबर जो प्राइम ना हो। वो सारे कंपोजिट होते हैं एक्सेप्ट 1, क्योंकि x1 हमारा ना ही प्राइम होता है और ना ही कंपोजिट होता है। तो 6/11 यही उत्तर हमारा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 79 का आंसर बताइए मगर प्यार से, मगर प्यार से। कहता है कस्बे की वर्तमान जनसंख्या 50,000 है। यदि शहर की जनसंख्या में 4% की वृद्धि हो तो 2 वर्ष बाद क्या हो जाएगी। देखिए, इसमें खतरा होता है, डरने की बात नहीं है। 4%, 4% का अर्थ 1/25 होता है। पी से ए, तो 25 से चीज हो जाती है 26 में। 25 लगाओगे 26 मिलेंगे, 25 लगाओ 26, तो 25 का स्क्वायर होता है 625 और 26 का स्क्वायर होता है 676।
बोलो हाँ। तो प्यारे दोस्तों जो 625 है वो 50,000 के बराबर है। सभी लोग जानते हैं कि 8 का गुणा होगा इसमें तभी ये प्राप्त होगा। सर कैसे? 625 में अगर आप गुणा करते हो 8 का तो 5,000 रुपए आते हैं और जीरो का जीरो, तो इस वैल्यू में भी 80 का गुणा कर दो। अड़छंग 48 4 हासिल, 8 सती 56, 4 60 6 हासिल, 48 6 54, 54080। तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 54080 हो जाएगा 79 का। अंतिम क्वेश्चन इस सेट का, जी हां दोस्तों, अंतिम क्वेश्चन 91 का। ठीक है, बड़े प्यार से सीखेंगे, मोहब्बत से। तो अंतिम क्वेश्चन लगाइए सभी लोग। कहता है दिया गया ग्राफ 6 शहर ABCDEF में पुरुष और महिला बेरोजगार युवाओं की संख्या 1000 में दिखाता है। सभी शहरों में बेरोजगार महिलाओं की कुल संख्या का बेरोजगार पुरुषों से अनुपात क्या होगा? देखो, सभी शहरों में बेरोजगार महिलाओं की कुल संख्या का बेरोजगार पुरुषों से अनुपात क्या? देखो, सब सीधी बात है, कल कौन सा डे था वो भी आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो यहां पर भी बेरोजगार की बात ही हो रही है प्यारे दोस्तों। तो आप क्या है कि सबको जोड़ लो भाई। 50 पहला पुरुष है, फिर महिला है और महिला पुरुष, तो जोड़ लो, पहले पुरुषों को जोड़ लो। 50 60 110, 110 50 होता है कितना? 160, 40 200, 200 260, 260 और 80 380। जो मेल होंगे यानी पुरुष वो 380 होंगे, नहीं 260 80 340 होता है, सॉरी 340 होता है। अब फीमेल जोड़ो, 50 60 सीधी बात है, 110 110 और 70 कितना होता है? 110 70 180, 180 और 50 230 और 30 260 फिर से 80, तो फीमेल भी 340 ही है। इनका जब रेशियो करोगे तो 1:1 का वैल्यू आएगा। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस यही होगा, बोला यही जाता है। मैथ वीक है सर, क्या करें? हवन करें। ठीक है, हवन करें। अरे देवता, अलग से वीडियो बना के धरा है। अगर आप गलती से रेलवे की तैयारी कर रहे हो, अब ऐसा बोलना पड़ेगा तब, क्योंकि अभी तक वीक ही है, फॉर्म 2-2.5 साल से भरे हो। ये जो किताब है, ये किताब, ये एक हा घोल के पी जाओ, पतली सी नहीं है, मोटी है। जब एक किताब को पढ़ते हो, बहुत बढ़िया ज्ञान दे रहा हूं मैं, जब आप एक किताब को पढ़ते हो, एक किताब पूरी, मतलब इस किताब को तो घोल के पी जाना है अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हो। उसके बाद अगर ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो तो CBT 1 के पेपर जो कराते जा रहे हैं उनको पढ़ो, बस इतना ही। जब इसको घोल के पी गए तो इसके अंदर के क्वेश्चन जहां पर भी आपको दिखेंगे वो लगेगा हमें तो आता है, हमें तो आता है, हमें तो आता है, तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। फिर उसके बाद आप दूसरी किताब उठाओ, जो इस पैटर्न के क्वेश्चन है वो तो हमको आते हैं, हमको आते हैं, तो वो भी किताब खत्म। मतलब आप अगर कोई एक किताब को बहुत अच्छे से लगा लेते हो, जैसे मान लो ये किताब है मोटी सी, ठीक है, रेलवे ग्रुप डी और CBT 1 वाले भी जो नहीं, जिसने नहीं लगाया रेलवे वालों ने लगा लेना। इसको लगाने के बाद आप जब दूसरी किताब लगाओगे तो पूरी किताब कभी सॉल्व नहीं करनी पड़ेगी। 20 से 30% क्वेश्चन इधर से उधर, बाकी सेम होंगे। और क्या सोचे हो तुम, और क्या सोचे हो देवता है? और उसको फिर लगाया, फिर कौन किताब पकड़ी तो मालूम चला 5 से 10% क्वेश्चन का खेला हो गया। भाई 3 किताब हो गई, फिर कोई किताब पढ़े तो मालूम चला 5% का खेला हो गया। बस सारी किताबें ऑटोमेटिक खत्म हो गई। और क्या सोचियो, यही होता है। ठीक है, तो याद रहे, जब हम लोग प्रीवियस ईयर किसी भी किताब का लगा लेते हैं, उसके बाद कोई दूसरी किताब लगाते हैं तो ऑलरेडी वो 60 से 70% खत्म ही होती है। और क्या सोचो, कोई भी किताब लिखेगा तो छापेगा तो प्रीवियस ईयर ना। ठीक है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है, सिलेक्शन की ओर बढ़ते हैं, और कुछ नहीं होता। तो पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और चीजों को सीखते रहिए। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। और लाइक और शेयर तो